everyone. Thanks a lot for joining meetup number 25 of weekly D365 BC NAV India meetup. My name is Gulshan Shubham. I'm working with IBM as a functional consultant. Now, आज का topic है overview of dimensions and business central, previously known as NAV. और इसमें मैं ये पहले क्लियर कर देता हूं कि इसमें जो चीजें एक्सप्लेनेशन रहेगा वो बिगिनर लेवल का रहेगा फिलहाल, एंड देन विल मूव टू द सेकंड सेशन. तो ये फर्स्ट सेशन होगा जो डायमेंशन के ऊपर होगा, एंड जैसे हमने फिक्स्ड एसेट के केस में किया है वैसे ही हम डायमेंशन के केस में भी पार्ट 2 पे भी लेके जाएंगे. सेशन 2 भी होगा. ओके, सो आई स्टार्ट विद द सेशन. पहले हम इसका एजेंडा देख लेते हैं. तो फर्स्ट आज के सेशंस में हम यही देखेंगे कि डायमेंशन क्या है, क्यों यूज करना है, हमें क्या बेनिफिट्स है उससे, फिर डायमेंशन वैल्यूज क्या है, उसमें कौन से फील्ड्स होते हैं, क्या मतलब है उनका, कैसे क्रिएट करते हैं, ग्लोबल वर्सेस शॉर्टकट डायमेंशंस. फिर अगर हमको डायमेंशन अपडेट करना है विच इज अ ग्लोबल डायमेंशन तो कैसे कर सकते हैं. बिजनेस सेंटर में पैरेलल एंड सिक्वेंशियल दो मेथड इंट्रोड्यूस हुए हैं जो पहले एनएवी में नहीं थे, तो वो भी हम देखेंगे. एंड देन वी विल मूव टू डिफॉल्ट डायमेंशंस जिसमें कि वैल्यू पोस्टिंग रूल्स क्या हैं, सिंगल वर्सेस मल्टीपल असाइनमेंट्स कैसे करते हैं फॉर डायमेंशंस वो देखेंगे. एंड देन we will move to account type default dimension, that is also a feature. And then we will have a look into dimension combination. तो आज के सेशन में हम ये रखेंगे. इसमें और बहुत सारे टॉपिक्स हैं डायमेंशंस में, कुछ चीजें जो रिसेंट वेव्स में आई हैं जैसे डायमेंशन करेक्शन वगैरह, वो हम देन नेक्स्ट सेशंस में वो सब कंसिडर करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल मूव टू फर्स्ट एक जेनरिक व्यू ले लेते हैं कि डायमेंशंस हैं क्या. बहुत लोग अभी इस सेशंस में ऐसे लोग हैं जो कि अभी नैव में स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं. बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी नैव में वर्किंग कर रहे हैं. तो डायमेंशंस मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा. जिनको ऑलरेडी पता है उनके लिए एक थोड़ा टचअप हो जाएगा, एंड जो बिगिनर्स है उनके लिए तो यूजफुल रहेगा ही. ओके, सो बेसिकली डायमेंशंस में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है यार, ग्लोबल शॉर्टकट ये सब देख के लगता है क्या ही क्या कॉम्प्लेक्स चीज है, बट इट इज the simplest thing in NAV, I would say, or in Business Central. Dimension, आप definition पहले मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ. Dimensions are attributes and values that categorize entries so you can track and analyze them. Okay. For example, dimensions can indicate the project or department an entry came from. तो डायमेंशंस इज नथिंग, कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी एक वैल्यू है जो मैं किसी भी ट्रांजेक्शन के ऊपर ट्रैक करना चाहता हूं. अब मैं ट्रैक क्यों ही करना चाहूंगा, ताकि उसके बेसिस पे जो भी एंट्रीज जनरेट हो रही है उस एंट्रीज को मैं फिर उस डायमेंशन या फिर उस कैटेगरी के बेसिस पे एनालाइज कर सकूं. जैसे कि आपने देखा होगा, मैं फर्स्ट पहले इस पे जाता हूं. मैंने आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे मैंने रखा है प्लान टुमारो विथ डायनामिक्स. मैंने एक हैशटैग डाला है. अब ये हैशटैग मैं लिंक्डइन के सारे पोस्ट पे यूज करता हूं जब भी मैं सेशन रिलेटेड कोई भी पोस्ट डालता हूं. उससे क्या होता है, लिंक्डइन पे जब भी मैं इस हैशटैग पे जाता हूं, इस हैशटैग पे क्लिक करता हूं, तो जितने भी पोस्ट है जिसमें ये हैशटैग यूज हुआ है वो सारे पोस्ट मुझे एक जगह पे मिल जाते हैं. तो दिस इज द यूज ऑफ हैशटैग्स. सिमिलरली अगर आप डायमेंशन देखोगे तो नैव या बिजनेस सेंट्रल के अंदर वो हैशटैग का ही काम करती है कि आप नए नए डायमेंशन वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू क्रिएटिंग ए हैशटैग. एंड देन आप उसको किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी ट्रांजैक्शन, किसी भी जर्नल पे टैग कर सकते हो. तो यही चीज हम यहाँ पे भी करते हैं. करेक्ट. तो सिंपल टर्म्स में अगर आप देखो तो आप जैसे हैशटैग यूज करते हो किसी भी सोशल मीडिया पे, वैसे हम यहाँ पे करते हैं, सो दैट वी कैन बाइफरकेट, वी कैन एनालाइज द एंट्रीज. दूसरा यहाँ पे मैंने एक और एक्सप्लेनेशन डाल दिया कि डायमेंशन इज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू ऐड टू योर एंट्री. ठीक है, कोई भी टाइप का इंफॉर्मेशन हो, कोई भी क्लाइंट आपको बोलता है यार मुझे एक ये फील्ड चाहिए जिसमें ये 4 ऑप्शन होने चाहिए और वो ना मुझे परचेस पे चाहिए, तो मुझे मिल जाएगा क्या. तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा हाँ मिल जाएगा ना सर, मैं एक नई फील्ड बनवा देता हूँ, मैं कस्टमाइज करवा देता हूँ. वी शुड नॉट डू दिस, क्योंकि उसी चीज के लिए हमारे पास डायमेंशन है. क्लाइंट को नहीं पता डायमेंशन क्या है. क्लाइंट तो ये बोलेगा कि मुझे एक फील्ड चाहिए जिसमें से कि मैं ये 4 वैल्यूज होनी चाहिए और मैं सेलेक्ट करूंगा और परचेस पे, परचेस ऑर्डर पे डाल के और वो शिप में रिसीट और इनवॉइस करूंगा, और बाद में मुझे वो एंट्रीज पोस्टेड एंट्री में मिलनी चाहिए ताकि मैं अपना ट्रांजेक्शंस एनालाइज कर सकूं उस पर्टिकुलर वैल्यू के बेसिस पे. तो इन दैट केस इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ कस्टमाइज्ड फील्ड हम एक डायमेंशन क्रिएट कर देंगे. जैसे कि डिपार्टमेंट, मुझे चाहिए कि मैं 3 डिपार्टमेंट हूं, मैं जो भी परचेस कर रहा हूं कौन से डिपार्टमेंट के लिए कर रहा हूं वो मैं टैग करूं, तो मैं वो डिपार्टमेंट के लिए मैं डायमेंशन क्रिएट कर दूंगा. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, देयरफॉर अ डायमेंशन कॉल्ड डिपार्टमेंट कैन बी सेटअप.
तो ये डायमेंशन का कॉन्सेप्ट इतना ही है, इतना ही सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ इसके आगे सोचने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर रहा था कि डायमेंशन है क्या और इसके साथ क्या क्या यूजेस हैं, तो बेसिकली पहला चीज तो कि एक एडिशनल फील्ड मिल जाता है, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है कि मुझे एक एडिशनल फील्ड यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, उससे क्या होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, मैं उस पर टैगिंग कर सकूंगा, जाहिर सा बात है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था। और अगर मुझे एडिशनल फील्ड मिल रहा है तो जाहिर सा बात है सिस्टम में ये बहुत जगह पे फ्लो होगा, और उसके बेसिस पे मैं जो ट्रांजेक्शन्स को जो है वो एनालाइज कर सकता हूँ, जो मैंने सेकंड वाला पॉइंट डाला है। ठीक है, ये दो पार्ट जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम चार्ट ऑफ अकाउंट में यूज करते हैं, कि पहले क्या होगा, लोगों को जब भी ट्रांजेक्शन्स बाइफरकेट करने होते थे ना, कि यार मुझे ऐसा चाहिए ना कि मैं परचेस जो करता हूँ ना, 3 डिपार्टमेंट के लिए परचेस करता हूँ, तो मैं 3 जनरल लेजर्स ओपन कर दूंगा चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके, ताकि मैं उसी उन पहले क्या था, टैली भी आप देखोगे तो कंटेनर वही था, जीएल इज वन कंटेनर, उसमें कोई बाइफिकेशन नहीं है। अगर चार्ट ऑफ अकाउंट आप नैव के अंदर भी देखो, डायमेंशन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, 3 डिपार्टमेंट के लिए 3 एक्सपेंस के जीएल ओपन करते और उसको सेलेक्ट करके सेटअप में एंट्री जाती। अब क्या है, अगर क्लाइंट ऐसा हमको बोलता है तो वी कैन से कि आपको तो डेटा चाहिए ना, आप एक ही लेजर रखो, एक ही एक्सपेंस का लेजर रखो, और जब आप ट्रांजेक्शन करोगे तो हम आपको डायमेंशन क्रिएट करके देंगे 3 टाइप के, उसको आप टैग करना, तो आपको वो जो रिपोर्ट चाहिए उस डायमेंशन के बेसिस पे देखना है, यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में डिपार्टमेंट वाइज आपको एक्सपेंसेस देखने, तो वो आपके मिल जाएंगे। तो आपको डिपार्टमेंट वाइज जीएल खोलने की जरूरत नहीं है चार्ट ऑफ अकाउंट में, आपको सिर्फ एक जीएल ओपन करना है और आपको 3 डायमेंशंस फॉर 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ओपन करने हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया, ये वाला वहां पे फुलफिल हो रहा है। तो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स को भी सिंप्लीफाई करने के लिए हम डायमेंशंस यूज करते हैं। तो ये 3 बेसिक जो है ना, यही 3 बेसिक आपको हर एक जगह पे मिलेंगे जहां पे भी हम यूज कर सकते हैं, और भी इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, बट ये 3 बेसिक हैं जो कि हमेशा एप्लीकेशन यूज होगा। ओके, नाउ डायमेंशन और डायमेंशन वैल्यूज में जो बता रहा था कि अगर सिस्टम में अभी मैं एक डायमेंशन क्रिएट करूंगा, मुझे डिपार्टमेंट वाइज देखना है, तो डिपार्टमेंट एक डायमेंशन में क्रिएट करूंगा, एंड 3 उसकी वैल्यूज है, मुझे चाहिए फाइनेंस, सेल्स और परचेस डिपार्टमेंट, ये तीनों में कितना कितना परचेज हो रहा है, कितना कितना एक्सपेंस हो रहा है। तो मैं 3 जो वैल्यूज मैंने आपको दिखाए यहाँ पे, फाइनेंस सेल्स एंड परचेज, ये तीनों में उस तरह से क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, तो सिंपल इतना ही है, डिपार्टमेंट इज अ डायमेंशन, फाइनेंस सेल्स एंड परचेज इज अ डायमेंशन वैल्यू इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि वो तो चलो हो गया जो आपको क्रोनस डेटाबेस में, ये जो डेटा मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेस के डेटाबेस में आपको मिलता है, वो एग्जांपल्स हैं, चलो ठीक है। ये जो एक एग्जांपल, ये एग्जांपल एक एक्चुअल एग्जांपल था, मैं एक डोमेस्टिक क्लाइंट हैंडल कर रहा था, और तब ये एक रूल आया था एमएसएमई क्लासिफिकेशन का। तो क्लाइंट ने मुझे कॉल किया, दैट प्रोजेक्ट वाज इन सपोर्ट, कि मुझे क्या चाहिए ना, मुझे वेंडर्स के ऊपर ना मुझे एक फील्ड चाहिए, जो रहेगा फील्ड का नाम रहेगा एमएसएमई क्लासिफिकेशन, और उसमें 2 ड्रॉप डाउन होने चाहिए, 2 वैल्यूज होनी चाहिए, एक माइक्रो एक मीडियम। तो ये मुझे चाहिए, और मैं जब भी ट्रांजेक्शन करूंगा तो मुझे सारे जगह पे फ्लो होके चाहिए। एंड क्लाइंट वाज नॉट अवेयर ऑफ समथिंग कॉल्ड डायमेंशंस। देन आई सेड कि ठीक है, मैं ये एक डायमेंशन क्रिएट करता हूँ, ये डायमेंशन क्रिएट करूंगा, देयर इज नो नीड टू आस्क एनी डेवलपर टू क्रिएट अ फील्ड ताकि वहां पे ड्रॉप डाउन दे। मैं एक डायमेंशन क्रिएट करूंगा जिसको मैं नाम दूंगा एमएसएमई क्लासिफिकेशन, 2 वैल्यू डाल दूंगा जिसको मैं बोलूंगा माइक्रो एंड मीडियम। हो गया मेरा काम यहाँ पे, इतना ही सिंपल है। तो ये एक रियल एग्जांपल, इसे मैंने यहाँ पे आपको डाल के दिखाया। अभी एक काम करते हैं, राइट नाउ आई विल गो टू डेमो। तो अभी जितनी चीजें हम बोली हैं, हमने बोला है, वो चीज एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट थिंग हम यही देखेंगे, हमने डायमेंशन का डेफिनेशन देख लिया, डायमेंशन है क्या, डायमेंशन किस किस सिनेरियोज में, उसका एप्लीकेशंस क्या है, क्यों यूज कर सकते हैं, वो भी हमने देख लिया। अब हम एक डायमेंशन क्रिएट करते हैं और उसके वैल्यूज टैग करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर डायमेंशन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप सर्च में जाओगे, आप डायमेंशन टाइप करोगे, डायमेंशंस, यहाँ पे आप देखो कुछ डायमेंशंस आपके ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, अब सबसे पहले इस पेज को ही देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल है, अगर आपको न्यू डायमेंशन क्रिएट करना है तो गो, लेट्स से आपको एक कोड दे देना है। आप जैसे ही टैब करोगे, आप देखोगे सारे फील्ड्स, नेम, कोड, फिल्टर, ये सब कुछ फिल होके आ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग डायमेंशन के केस में ये समझते हैं कि सारे जो फील्ड्स हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या यूज है। और आप देखोगे कि जैसे ही मैंने टेस्ट कोड डाला, नेम, कोड, फिल्टर सब कुछ वहां पे अपडेट हो गया।
तो फॉर एग्जाम्पल अभी यही ले लेते हैं, डिपार्टमेंट ले लेते हैं। तो डिपार्टमेंट एक कोड, जहां पे भी आप डायमेंशन यूज कर रहे हो, आपको एक कोड डालना है, एक नेम डालना है, दैट इज सिमिलर टू एनी मास्टर वी हैव। कस्टमर भी क्रिएट करते हो तो एक कोड होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है, सिमिलर ये है यहाँ पे। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कोड कैप्शन, फिल्टर कैप्शन, ये दोनों ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ। कोड कैप्शन में जो भी आपने कोड डाला था वो कॉन्केटेनेट होके आया है कोड वर्ड के साथ, और फिल्टर वाले में फिल्टर वर्ड के साथ। ये यहाँ पे नोट करना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी ना, इसी फील्ड से, इसी नाम से आपको सारे फील्ड्स मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एडिशनल फील्ड जब कोई मांगता है तो वी क्रिएट अ डायमेंशन, बिकॉज आई नो डायमेंशन जगह फ्लो भी होंगे। तो अब क्या है कि वो फील्ड जो क्रिएट कर रहा हूँ उसका नाम क्या रहेगा, तो उसका नाम जो भी यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ना, ये डिफाइन करता है कि उस फील्ड या वो जो कॉलम बन रहा है वो किस नाम से बनेगा। तो वो इस नाम से बनेगा। नेम पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, फिल्टर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोड पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप जब वहां पे कॉलम या फील्ड का नेम देखोगे तो वो आपको डिपार्टमेंट कोड से दिखेगा। तो ये फील्ड रहेगा, ये भी अभी हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। हम अभी तक नोट क्यों नहीं करते ये चीज ज्यादा, क्योंकि हम जब भी क्रिएट करते हैं ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो ही जाता है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे टेस्ट कोड हमने लिखा था ना, मैं यहाँ पे XYZ लिख देता हूँ ताकि हम इसको एक बार देख पाए कि इसी नाम से आया है कि नहीं आया है। ओके, नाउ यहाँ पे जो फिल्टर कैप्शन है, जैसा कि आप देख रहे हो नाम से पता चल रहा है फिल्टर, यानी कि जब भी कोई भी रिपोर्ट में आप देखोगे, रिपोर्ट की जो रिक्वेस्ट पेज होती है वहां पे जब आप जाओगे तो वहां पे आपको इस नाम से मिलेगा, नॉट विद दिस नेम, परचेस फिल्टर करके मिलेगा, ठीक है। एंड जो डिस्क्रिप्शन है, दिस डिस्क्रिप्शन इज जस्ट इंफॉर्मेटरी। जैसे कि आप यहाँ पे डाल सकते हो कि ये डायमेंशन आपने क्रिएट क्यों किया है। सो फॉर एग्जांपल क्रिएटेड फॉर XYZ पर्पस, तो ये पर्पस आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये आपको कहीं पे भी विजिबल नहीं होने वाला है, कहीं पे भी फ्लो नहीं होने वाला है, ये सिर्फ यहाँ पे आप डायमेंशन के टेबल पे जब आओगे तो ही आपको दिखेगा, ठीक है। एंड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेस। और ये है ब्लॉक्ड, जाहिर सा बात है कि वंस यू हैव क्रिएटेड इट, बाद में ये डायमेंशन आपको यूज नहीं करना है, तो आप चाहोगे कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स में ये डायमेंशन सेलेक्ट करके, इस डायमेंशन के अंदर कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करके पोस्ट ना करे। सो इन दैट केस वी विल ब्लॉक इट, ठीक है, जब मुझे इसे यूज नहीं करना है। ओके, अभी ये हो गया डायमेंशन के पेज पे जो फील्ड्स हैं, इसका एप्लीकेशन हम देख लेंगे। जो मैंने कोड कैप्शन की बात की, फिल्टर कैप्शन की बात की, वो वैसा है कि नहीं वो भी हम एक बार देख लेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि मेरा एक डायमेंशन तो बन गया, चलो यहाँ पे डिपार्टमेंट या फिर परचेजर करके जो भी है। अब जैसे डिपार्टमेंट ही है तो मैं देखता हूँ कि इसमें मुझे अब वैल्यूज क्रिएट करनी है, तो वो कैसे करनी है, सिंपल है। आप डायमेंशन पे जाओगे, डायमेंशन वैल्यूज पे जाओगे, यहाँ पे आप देखो कि 3 डिफरेंट वैल्यूज क्रिएट किए हुए हैं। कुछ भी नहीं है, अगेन सिंपल सा ही प्रोसेस है। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप लेट्स से मार्केटिंग क्रिएट करना है तो मार्केटिंग मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है, इतना ही सिंपल है। यहाँ पे आ गया, तो ये मेरी एक वैल्यू क्रिएट हो गई यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बाहर में ब्लॉक दिखाया था, बाहर में अगर ब्लॉक पे टिक करते हो तो जितने भी वैल्यूज यहाँ पे हैं वो पूरी डायमेंशन ही यूज नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं इस डायमेंशन के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ एक ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कहीं पे यूज ना कर पाओ, तो आप यहाँ पे ब्लॉक चेक कर लोगे, ठीक है। लेकिन आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आप जब डिपार्टमेंट में बाहर में यहाँ पे जाके अगर आप चेक बॉक्स को क्लिक करोगे तो अंदर में वो सारे जो वैल्यूज हैं वो चेक्ड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्योंकि आपने बाहर टिक किया है तो वो ये यूज नहीं होने वाले, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट आप जब भी कोई भी न्यू वैल्यू क्रिएट करते हो डायमेंशंस के अंदर, तो वो बाय डिफॉल्ट आपको डायमेंशन वैल्यू टाइप में स्टैंडर्ड आता है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड इज जस्ट लाइक अगर आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाते होंगे तो वहां पे टाइप पोस्टिंग रहता है। जब भी हम टाइप पोस्टिंग लेते हैं उसी के अंदर, उसी GL के अंदर पोस्टिंग अलाउड होती है। बाकी हम बिग इन टोटल, इन टोटल लेते हैं, वो सिर्फ ग्रुपिंग करने के लिए ही होता है। तो जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट में जो कॉन्सेप्ट है ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि आप अपने डायमेंशंस को ग्रुप कर सकते हो, उसको एक हायरार्की दे सकते हो। कॉन्सेप्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। चार्ट ऑफ अकाउंट में भी हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं, ताकि ये पूरा का चार जो लेजर्स है उसका सम होके मुझे एक में मिले। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, उसका भी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मोस्टली जो मैंने देखा है वो तो आप यही यूज करने वाले हो कि जब भी आप डायमेंशन बनाओगे 1 to 1 ही रहेगा, हायरार्की वाला नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने डिपार्टमेंट के केस में आपको दिखाया, ठीक है। और ये टोटलिंग टाइप स्टैंडर्ड में इसका कुछ यूज नहीं है, टोटलिंग टाइप का कहाँ पे यूज है वो सेकंड एग्जांपल में आपको एक बार बताता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे आ गया एरिया। अब आप एरिया में जाओ, यहाँ पे डायमेंशंस पे हम जाते हैं।
अब आप देखो कि यहाँ पे कंप्लीट जो हायरार्की की मैंने बात की थी वो यहाँ पे क्रिएटेड है। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पर मैंने कोड दे दिया 10 20 30 40 दे दिया। मैंने एक यूरोप करके नॉर्मल ऐसा लिखा है, मैंने यहाँ पे बिग इन टोटल सेलेक्ट किया है। तो बिग इन टोटल का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब भी मुझे कोई ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है मैं बिग इन टोटल दूंगा। फिर उसके नीचे एक और आया है तो बिग इन टोटल दिया है। जहां पे भी पोस्टिंग होगा वहां पे स्टैंडर्ड है। और जब एंड टोटल एक तरह से आप बोलो यहाँ पे यूरोप नॉर्थ टोटल किया है जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट में रहता है, तो यहाँ पे एंड टोटल यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बिग इन टोटल एंड टोटल पूरा यूज किया हुआ है। और लास्ट में टोटलिंग फील्ड जहां पे भी एंड टोटल होगा वहां पे ये टोटलिंग फील्ड यूज होगी आपकी। तो टोटलिंग फील्ड में जैसे 20 टू 45 यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। आप जैसे यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी ये ये चीज को मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो टोटलिंग है वो ऑटोमेटिक नहीं डाला हुआ है, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी को, हमने जो टेस्ट करके बनाया है, यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। आप समझ लो कि हम जब नॉर्मली बनाएंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। आप क्या करोगे, यहाँ पे कोड डालोगे 10 20 30 40। अच्छा, ये कोड जो है सीक्वेंस में डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे कुछ भी कोड नहीं ले सकते क्योंकि हम बिगिन टोटल और स्टार्ट, बिगिन टोटल एंड टोटल की यूज कर रहे हैं। तो मुझे यही सीक्वेंस में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और फर्स्ट टाइम आप जब बनाओगे तो आपको ऐसा इंडेंटेड नहीं दिखेगा। जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट में भी आप बनाते हो तो आप एक इंडेंटेशन का एक्शन बटन होता है, वो करते हो तो फिर वो इंडेंट होता है। तो फर्स्ट टाइम जब आप बनाओगे तो आप बिगिन टोटल भले ही लिए हो बट आपको उस स्ट्रक्चर में नहीं दिखेगा। और यहाँ पे टोटलिंग आपका ब्लैंक रहेगा। तो इन दिस केस आपको क्या करना है, जब भी आप ये हायरार्की वाला यूज कर रहे हो तो आपको जाना है और यहाँ पे इंडेंट डायमेंशन वैल्यूज करना है। ठीक है, अभी मैं इंडेंट डायमेंशन वैल्यूज करता हूँ। अभी एक बार ये आप पढ़ लो डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है, द फंक्शन अपडेट्स द इंडेंटेशन ऑफ ऑल द डायमेंशन वैल्यूज फॉर डायमेंशन टेस्ट। Okay, all dimension values between a begin total and matching end total are indented by one level. The totaling field is for each and total is also updated. तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये दो काम कर रहा है कि जहां पे भी उसको begin और end total का मैच मिल रहा है उसको वन लेवल इंडेंट कर रहा है। ये फर्स्ट थिंग हो गया। एंड दूसरी चीज जो टोटलिंग है, टोटलिंग में भी वो एंड टोटल मैच कर रहा है कहाँ पे आ रहा है, और वो टोटलिंग अपडेट कर रहा है। ओके, तो ये दो चीजें यहाँ पे कर रहा है। तो जब भी आप इस तरह का विथ हायरार्की वाला आप डायमेंशन वैल्यूज क्रिएट करते हो तो नो नीड टू अपडेट टोटलिंग मैनुअली। जबकि प्रोविजन है आप मैनुअली भी अपडेट कर सकते हो, बट टू रिलाई ऑन द सिस्टम कि आप जो कर रहे हो करेक्ट हो, दिस इज सजेस्टेड, क्योंकि इससे आपका इंडेंटेशन भी रहेगा तो इट गिव्स ए क्लियर व्यू। तो मैं अभी यहाँ पे यस पे क्लिक करता हूँ। अभी आप देखो ये प्रॉपर इंडेंटेशन भी हो गया एंड यहाँ पे टोटलिंग भी आ गया। अभी भी अगर मैं इसको ट्रांजैक्शन में यूज करूंगा तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता। मैं तो इसको इसको यही मुझे लिस्ट में दिखने वाले हैं। बट अब मैं कल को इसका रिपोर्ट देखूंगा तो इसमें भी दो ट्रांजेक्शन हुए हैं, इसमें भी दो ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो मैं इसका रिपोर्ट जरूर देख पाऊंगा, इसमें मुझे टोटल 4 ट्रांजेक्शन दिखेंगे। तो इस तरह से जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट में कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ठीक है, बट मुझे आपको एक बार ये फंक्शन दिखाना था इंडेंट डायमेंशन वैल्यूज का, उसको ही यूज करना आप। अच्छा, एक चीज और, ये तो हो गया, हमने देख लिया बिगिन टोटल एंड टोटल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। अभी यहाँ पे एक हेडिंग भी है एक टोटल भी है, ये अभी हमने इसको यूज करके नहीं देखा है। इसमें क्या डिफरेंस है, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ बिगिन टोटल और एंड टोटल और हेडिंग और टोटल के बीच का। जब भी आपको एक सीक्वेंस में सम अप करना है तो उस सीक्वेंस के केस में जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि मेरा सीक्वेंस में ही है, मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ फुल सीक्वेंस में है कि यूरोप नॉर्थ आएगा फिर यूरोप नॉर्थ का एंड आएगा, फिर अमेरिका स्टार्ट होगा फिर अमेरिका का एंड होगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं क्या करूंगा, बिगिन टोटल और एंड टोटल यूज करूंगा। और दूसरा एडवांटेज मुझे इसमें क्या मिलता है, क्योंकि मैं सीक्वेंस में यूज कर रहा हूं तो मैं ये वाली फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इंडेंट डायमेंशन वैल्यूज का। आप चाहो तो आप हेडिंग सेम चीज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना उसके लिए मैं हेडिंग यूज करूंगा, जो एंड टोटल है उसके लिए मैं टोटल यूज करूंगा। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें नॉन सिक्वेंशियल भी रख सकते हो आप। इसमें आप देखो 20 टू 45 का ही सम हुआ, ऐसा नहीं है कि 20 हुआ फिर 60 का सम हुआ और फिर 45 हुआ, 20 टू 45 हुआ और स्लैश 60 भी ऐड कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट अगर आपको उस तरह का बनाना है तो फिर आप ये वाली यूज कर सकते हो, हेडिंग और टोटल। ठीक है, ओके। तो
ये हो गई टोटल मेरी डायमेंशंस कैसे क्रिएट करना है, क्वाइट सिंपल प्रोसेस, डायमेंशन वैल्यूज कैसे क्रिएट करना है। एक चीज और मैं दिखा दूं, इस पेज पे आई थिंक कुछ वैल्यूज जो होते हैं, कुछ फील्ड जो होते हैं वो हिडन होते हैं। ओके आप देखोगे ये दो जो फील्ड है, कंसोलिडेशन कोड एंड मैप टू आईसी डायमेंशन कोड, ये दो फील्ड्स हमेशा हिडन रहेंगे आपको इस पेज पे। आप चाहो अगर आपको यूज करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर लेना। एंड ये दो फील्ड्स का जो फंक्शनैलिटी है वो ऑलरेडी हमने, क्योंकि हमने इंटर कंपनी पे भी सेशन किया हुआ है और हमने कंसोलिडेशन पे भी किया हुआ है, तो दोनों फील्ड का यूज वहां पे एक्सप्लेन किया। तो मैं जैसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट आप इतना जान लो कि जब भी डायमेंशन वाइज कंसोलिडेशन करना है तो वो यहाँ पे आप फील्ड बाहर निकाल लेना और वो यहाँ पे यूज होगा। सिमिलरली इंटर कंपनी में भी यहाँ पे डायमेंशन x इज इक्वल टू डायमेंशन y इन अनदर कंपनी, वो करना है तो आप यहाँ पे वो मैपिंग भी कर सकते हो। तो ये दो फील्ड बाय डिफॉल्ट हिडन रहते हैं। ये दो जब भी इंटर कंपनी या कंसोलिडेशन आप किसी को दिखा रहे हो तो ये फील्ड आप पहले बाहर निकाल लेना। ओके अभी हम क्या करते हैं कि हमने जो यहाँ पे चीजें बोली थी कि कोड कैप्शन है और ये हमारा फिल्टर कैप्शन है, एक बार ये देख लेते हैं। और मैंने क्या किया है, यहाँ पे टेस्ट फिल्टर के जगह यहाँ पे मैंने XYZ डाल दिया। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं ये जो टेस्ट है ना, मैं इसको एक्सप्लेन बाद में करता हूँ, लेकिन मैं इसको एज अ शॉर्टकट डायमेंशन कहीं पर टैग कर देता हूँ ताकि आपको इसका आइडिया मिले। अभी ग्लोबल शॉर्टकट क्या है वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं उसके पहले इसको टैग कर देता हूँ ताकि अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वो आपको बेटर क्लैरिटी मिले। मैं इस पेज पे वापस आऊंगा, सो नो नीड टू वरी। ओके एंड ये चीज है अभी अच्छा बिजनेस सेंट्रल में कि जब भी आप कोई नया डायमेंशन वहां पे इंसर्ट कर रहे हो और रिमूव कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो आपको लॉग आउट एंड लॉग इन करता है सिस्टम। ओके अभी जैसे कि मैं जाता हूँ फिल्टर के लिए, मैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाता हूँ और कोई एक रिपोर्ट देखता हूँ जैसे ट्रायल बैलेंस। अच्छा यहाँ पे तो ग्लोबल दिखेगा आपको, जाहिर सा बात है। तो यहाँ पे आप देखो वर्ड यहाँ पे फिल्टर यूज हो रहा है, करेक्ट। तो ये आपको दिख रहा है कि वहां पे जो फिल्टर था इसीलिए यहाँ पे फिल्टर शो हो रहा है मुझे। ओके एक बार फील्ड का देख लेते हैं, परचेज ऑर्डर। कोई भी एग्जिस्टिंग ओपन करते हैं, ये देखो आप यहाँ पे जो मैंने टेस्ट कोड XYZ कर दिया था है ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये जो भी कॉलम बनेगी, जो मैंने आपको बताया था कि आइदर एज अ कॉलम मिलता है या आपको एज अ फील्ड मिलता है, अगर वो हेडर पे है तो किस नाम से मिलेगा, तो वो आपको नाम रहता है जहाँ पे कोड लिखा है, जहाँ पे कैप्शन लिखा है, उस कॉलम की वैल्यू आती है। ठीक है अभी एक काम करते हैं कि हम लोग परचेस डॉक्यूमेंट पे खाली बेसिक सा देख लेते हैं कि डायमेंशंस कैसे टैग करते हैं, हेडर पे लाइन पे कैसे क्या आ रहा है। ठीक है उसके बाद हम लोग जाएंगे कि ग्लोबल शॉर्टकट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो मैं किसी भी एग्जिस्टिंग पे जाता हूँ पहले। तो डायमेंशन टैग करने का सबसे पहला तरीका कि आपको हेडर पे एज अ फील्ड मिलेगा। ठीक है तो ये आप देख रहे हो। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हाँ दो ही क्यों मिल रहे हैं, ये डिपार्टमेंट कोड और कस्टमर कोड देखो आपको डायमेंशन के टेबल में ही लेके जा रहा है, करेक्ट, डायमेंशन वैल्यू लिस्ट। ठीक है तो आपको हेडर में एज अ फील्ड मिल जाएगा, तो वो आप यहाँ पे देख रहे हो। प्लस आपको लाइन लेवल पे भी एज अ कॉलम आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखो ये दो तो आपको हेडर पे मिल रहे हैं, टेस्ट XYZ यहाँ पे भी मिल गया। ठीक है दूसरा कि आप यहाँ पे भी जाओगे, लाइन पे जाओगे तो डायमेंशन, यहाँ पे भी आपको डायमेंशन मिल जाएगा, यहाँ से भी आप टैग कर सकते हो। फिर सिमिलरली हेडर पे भी है। तो अगर सिंपल सा बात बोले, अभी यहाँ पे कुछ डायमेंशन ऑलरेडी टैग्ड है, मुझे कोई और डायमेंशन टैग करना है, जैसे मैं यहाँ पे गया, इसमें कौन सा टैग नहीं है, जैसे परचेजर नहीं, फॉर एग्जांपल मैं परचेजर पे गया, मैंने यहाँ पे टैग कर दिया लेट्स से दिस वन, और मैंने इसको क्लोज किया। तो ये मुझे पूछेगा कि आप लाइंस को अपडेट करना चाहते हो, तो आई शुड से एस यस। तो वो ये लाइंस पे भी सेम वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे आके देखोगे
तो यहाँ पे भी परचेजर अपडेट हो गया। ठीक है, तो हेडर पे जो भी हम अपडेट करते हैं वो अपडेट होने के बाद मुझे ऑप्शन आता है कि आप लाइन पे अपडेट करना चाहते हो कि नहीं, एंड इस बेसिस पे यस करोगे तो लाइन पे भी अपडेट हो जाएगा। अब क्यों नहीं करना है लाइन पे अपडेट, हो सकता है मेरी मल्टीपल आइटम हो और हर एक आइटम के लिए मेरे कुछ जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है। मान लीजिए मैंने एक आइटम टाइप से मैंने एक डायमेंशन बनाया हुआ है और वो मैं हर एक आइटम पे डालता हूँ। तो इस केस में मैं हेडर पे जब भी कुछ अपडेट कर रहा हूँ वैल्यू, तो मैं लाइन पे उसको अपडेट नहीं करवाना चाहूंगा। या फिर हो सकता है मैं उसको सीधे लाइन पे ही इंडिविजुअली अपडेट करूँ। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे है कि अपडेट कैसे होता है। कुछ भी आप लाइन पे करोगे तो वो हेडर पे अपडेट नहीं होगा, हेडर पे करोगे तो लाइन पे अपडेट होगा। एज सिंपल एज दैट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कुछ फील्ड्स जो है यहाँ पे वो एज अ कॉलम मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे टेस्ट एक्स वाई जेड दिख रहे हैं, और कुछ मुझे यहाँ पे हेडर पे दिख रहे हैं। बाकी मुझे यहाँ पे तो सारे ही डायमेंशंस दिख रहे हैं जितने भी वहां पर हैं। मैं यहाँ पे अगर जा रहा हूँ वैल्यूज में तो वो मुझे सारे दिख रहे हैं। तो ये क्या चीज डिसाइड कर रहा है, हाउ द सिस्टम इज डिसाइडिंग कि मुझे हेडर पे एज अ फील्ड मिलना चाहिए कुछ डायमेंशंस, एंड कुछ मुझे लाइंस में मिलना चाहिए, और कुछ मुझे हेडर लाइंस दोनों पे एज अ फील्ड नहीं मिले, मैं यहाँ पे आके टैग कर सकता हूँ थ्रू एक्शंस। ठीक है, तो सेम पेज पे नहीं बट इनटू अ डिफरेंट पेज जहां से कि मैं सारे डायमेंशन सेलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये डिफाइन करता है जो अभी हम लोग जनरल लेजर सेटअप पे गए थे कि वेदर द डायमेंशन इज ए ग्लोबल डायमेंशन और शॉर्टकट डायमेंशन। पहले ग्लोबल और शॉर्टकट में जाने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि मतलब एक क्वेश्चंस मैंने बहुत बार पूछा है इंटरव्यू में कि आप डायमेंशंस कितने क्रिएट कर सकते हो, हाउ मेनी डायमेंशंस यू कैन क्रिएट, एंड मेरे पास आंसर आता है कि वी कैन क्रिएट 8 डायमेंशंस और 2 ग्लोबल 6 शॉर्टकट। तो ये ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन ये है कि कितने डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं, एंड द आंसर वुड बी अनलिमिटेड। तो आप सिस्टम में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है लाइसेंस बेसिस पे। बहुत सारे आप सीआरएम्स में जाओगे तो कुछ जगहों पे ना जैसे कॉन्टैक्ट क्रिएशन में रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप इतने के बाद कॉन्टैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, आपको ये लाइसेंस अपग्रेड करना पड़ेगा। बट इन नैप द गुड थिंग इज डायमेंशंस क्रिएट करने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ डायमेंशंस, और डायमेंशन वैल्यूज क्रिएट करने का भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू कि ग्लोबल और शॉर्टकट। तो क्या है कि मुझे कुछ फील्ड्स, मान लीजिए क्लाइंट ने बोला कि मेरे ये दो जो फील्ड्स है ना, ये ऐसे फील्ड्स हैं जो मुझे हर एक डॉक्यूमेंट में चाहिए। जैसे एक क्लाइंट था मेरा, उसने बोला था कि मेरा जो जॉब नंबर का फील्ड होता है ना वो मुझे हर एक जगह पे चाहिए, क्योंकि मुझे क्लाइंट से ऑर्डर आता है जिसको मैं बोलता हूँ जॉब नंबर, और वो जॉब नंबर मैं हर एक जगह पे डालता हूँ। वो परचेस पे, कंजम्पशन पे, हर एक जगह पे ए टू जेड पूरे सिस्टम में वो जॉब नंबर के बेसिस पे ट्रैक होता है। तो मैंने क्या किया, जॉब नंबर इज ग्लोबल डायमेंशन 1। ठीक है, अभी पहले मैं जनरल सेटअप पे जाता हूँ कि आपने डायमेंशंस क्रिएट कर दिए। नाउ आपको पता है कि ये जो दो फील्ड्स है ना, ये दो फील्ड्स क्लाइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो फील्ड्स उसको हर एक जगह पे फ्लो होके चाहिए। तो आप क्या करोगे, उन दो फील्ड्स को जनरल लेजर सेटअप में जाके, जैसे यहाँ पे आप देखो ग्लोबल डायमेंशन 1 मैंने सेट किया हुआ है, तो आप वहां पे जाके ग्लोबल डायमेंशन 1 और 2 सेट कर दोगे। और बाकी जो भी चीजें उसको एज ए फील्ड, देखिए ये आपको बहुत क्लियर कर देना है कि देखो हमारे पास 2 ग्लोबल डायमेंशन है, 6 शॉर्टकट डायमेंशन है। ठीक है, इसका मतलब कि एज अ फील्ड अगर आपको चाहिए ना कुछ भी चीजें कि डायरेक्ट मुझे उसी पेज पे एज अ फील्ड में सेलेक्ट कर पाऊं, तो मैं आपको टोटल 8 ही दे पाऊंगा, जिसमें से कि 2 ग्लोबल है, मतलब वो 2 हेडर पे डायरेक्ट मिलेगा। और ये जो बाकी मैं 6 बोल रहा हूँ वो आपको हेडर पे, हेडर मतलब कि पेज पे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको लाइंस पे एज ए कॉलम मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज पहले एक्सप्लेन कर देना ताकि क्लाइंट जो है प्रायोरिटाइज कर पाए कि अच्छा ये लॉजिक है। क्योंकि इस तरह से तो क्या होगा, डायमेंशंस तो हम क्रिएट कर सकते हैं अनलिमिटेड। अब तो क्लाइंट बोलेगा मेरे 50 फील्ड मुझे चाहिए, 50 डायमेंशन क्रिएट कर दो, आपके पेज पे सिर्फ आपको फील्ड 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 ही दिख रहा है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट समथिंग नॉट गुड। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों चीज को ध्यान में रख के एक चीज किया है कि देखो 8 फील्ड्स हम आपको दे देंगे जो कि आप एज अ फील्ड यूज कर पाओगे डायरेक्टली ऑन दैट पेज। एंड बाकी जो है ना, बाकी भी आप वैल्यूज तो टैग कर ही पाओगे, बस इतना सा बात है कि आपको इस बटन पे क्लिक करना है, वहां पे आपको एक पेज मिलेगा, वहां पे टैग करना है। जैसे कमेंट्स आप डालते हो तो कमेंट्स डालने के लिए एक कमेंट्स का ऊपर में सेक्शन दिया हुआ है। हो सकता है कोई क्लाइंट बोले नहीं मुझे पेज पे ही दे दो, तो उस तरह वही कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह के इस डिजाइन को दिमाग में रख के इन लोगों ने इसको ये बनाया है। अभी ग्लोबल डायमेंशन 1 क्योंकि अभी यहाँ पे अपडेटेड है इसीलिए आपको डिसेबल दिख रहा है। अदरवाइज यहाँ पे जैसे सिंपल यहाँ पे इनेबल था वैसे ही फर्स्ट टाइम आपको इनेबल दिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधे आके वो टैग कर सकते हो। अभी ग्लोबल डायमेंशन, फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया कि ग्लोबल डायमेंशन का यूज क्या है कि वो हर एक जगह फ्लो होता है थ्रू आउट द सिस्टम, आपको डायरेक्टली वो वैल्यू मिलेगा।
एंड शॉर्टकट डिमेंशन आपको हर एक जगह फ्लो तो होता है, बहुत सारे टेबल्स में नहीं जाएगा डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट रेफरेंस मिलेगा आपको, डायरेक्ट उस टेबल में उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी ये कैसे हो रहा है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब मैं बोलता हूँ कि ये आपको डायरेक्टली एज अ फील्ड इसकी वैल्यू मिल जाएगी और आपको जो शॉर्टकट डिमेंशन है वो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट मिलेगा, वो कैसे हो रहा है। ठीक है, दैट इज हैंडल थ्रू डायमेंशन सेट आईडी, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट ये चीज जो मैंने अभी बताया कि जो भी आप ग्लोबल डायमेंशन 1 ले रहे हो वो आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी जर्नल है, वहां पे हेडर में ही वो आपको एज ए फील्ड मिल जा रहा है। जैसे कि आपको मैंने दिखाया ग्लोबल डायमेंशन 1 2, वो हेडर में परचेज ऑर्डर के पेज पे ही था, लेकिन जो शॉर्टकट डिमेंशन है यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, ये आपको लाइंस पे एज ए कॉलम दिख रही थी। करेक्ट, तो शॉर्टकट डिमेंशन कभी भी हेडर पे उस पेज पे आपको नहीं मिलेगा डायरेक्टली, वो आपको एक्शंस पे जाके जैसे डायमेंशंस यूज करते हो उस तरह से यूज कर पाओगे। ये पहला डिफरेंस। और जो दूसरा डिफरेंस मैंने आपको बताया कि जो ग्लोबल डायमेंशन है वो हर एक जगह पे डायरेक्टली फ्लो होता है, डायरेक्ट एज अ वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। अगर डिपार्टमेंट में मैंने यूज किया परचेज, तो वो परचेज वो आपको परचेज लाइन पे भी डायरेक्ट दिखेगा। आप अगर उसको टेबल में देखते हो तो जाके आपको पोस्टेड परचेज रिसीट में भी डायरेक्ट दिखेगा, अगर आप पोस्ट करते हो तो पोस्टेड परचेज इनवॉइस में भी दिखेगा। लेकिन वही अगर आप शॉर्टकट डिमेंशन देखने जाओगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपको इनडायरेक्ट रेफरेंस मिलेगा थ्रू डायमेंशन सेट आईडी, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो कोई भी डायमेंशन हमने 10-15 डायमेंशन क्रिएट कर दिए, वो डायमेंशन ग्लोबल है या शॉर्टकट, ये डिपेंड कर रहा है कि हम जनरल लेजर सेटअप पे आके किसको टैग कर रहे हैं। ठीक है, तो इतने पे ही डिपेंडेंट है कि वेदर समथिंग इज अ ग्लोबल डायमेंशन और समथिंग इज अ शॉर्टकट डिमेंशन। एक चीज और जो मैंने पहले भी किसी सेशन में बताया है कि जब भी हम पूछते हैं कि कितने टाइप के डायमेंशंस होते हैं तो सब लोग का आंसर होता है ग्लोबल एंड शॉर्टकट। ग्लोबल एंड शॉर्टकट नहीं होता है, एक तीसरा भी होता है ग्लोबल शॉर्टकट के अलावा, जिसको बोलते हैं बजट डायमेंशन। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि एक नॉर्मल डायमेंशन को मैं जनरल सेटअप में जाके इस फील्ड में टैग कर दिया एंड इट बिकम्स ए ग्लोबल डायमेंशन, उसकी प्रॉपर्टीज उसकी वैल्यू चेंज हो गई, अब वो हर एक जगह पे फ्लो होगा। सिमिलरली एक डायमेंशन है, अगर मैं उसको जाके बजट पे टैग कर देता हूं तो इट बिकम्स बजट डायमेंशन। इसीलिए एंड दिस इज ऑल्सो एज पर माइक्रोसॉफ्ट, ये ऐसा नहीं कि मेरा ऐसा सोचा हुआ है। I'll शो यू, जैसे मैं यहाँ पे बजट में जाता हूँ, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखो, मैं एक बार न्यू कर देता हूँ ऐसे एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे आप देखो ग्लोबल डायमेंशन 1 2 आया और यहाँ पे बजट डायमेंशन है, तो 4 बजट डायमेंशन है। तो जब भी आप अभी एक्सप्लेन करो तो ये तीसरा वाला टाइप भी आप एक्सप्लेन करना, तो यहाँ पे मैंने जिसको भी टैग किया ना वो हमारा बजट डायमेंशन हो जाएगा और फिर वो बजट में यूज होगा जैसे मैंने लास्ट टाइम दिखाया था। तो डायमेंशन आर ऑफ 3 टाइप्स, ग्लोबल, शॉर्टकट एंड बजट। ओके, अभी वो देख लेते हैं जो कि हम लोग मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कुछ प्रॉपरली पॉपुलेट हो। तो अभी हम एक बार सिर्फ ग्लोबल और शॉर्टकट का डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, अभी आप यहाँ पे देखिए, जो जैसा मैंने बताया था कि हेडर पे, मतलब कि हेडर वो सेम पेज पे आपको डिपार्टमेंट एंड कस्टमर कोड दो ही मिला है, तो दीज आर ग्लोबल डायमेंशन। सिमिलरली जो यहाँ पे आ गया, ये जो हमने टैग किया था, तो यहाँ पे मुझे एज अ कॉलम मिल गया। बाकी जितने भी हैं वो आप जाके यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे टैग कर सकते हो। यहाँ पे सारे टैगिंग अलाउड है, जो भी टैग करोगे वो सारे लाइंस पे तो फ्लो होने ही वाला है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। अभी वो देख लेते जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रेफरेंस का बात हो रहा है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मैं आपको टेबल के फील्ड्स दिखा देता हूँ। तो पहला डिफरेंस तो यहाँ पे क्लियर है। दूसरा डिफरेंस के लिए अभी आप देखो यहाँ पे कौन सा टेबल है, परचेज हेडर। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं टाइप करता हूँ बजट, सॉरी डायमेंशन। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो कि जस्ट मोमेंट, कि यहाँ पे आपको शॉर्टकट डायमेंशन 1 और शॉर्टकट डायमेंशन 2 वो आपको डायरेक्ट एज अ फील्ड मिल रहे हैं हेडर पे, और तीसरा एक डायमेंशन सेट आईडी करके आपको मिल रहा है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो शॉर्टकट यहाँ पे आप जो डायमेंशन सेट आईडी देख रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायमेंशन सेट आईडी क्या करता है कि जो भी डायमेंशन आपने सेलेक्ट किया है ना,
उसका कॉम्बिनेशन बना के उसको एक आईडी असाइन करता है और उसमें उसको स्टोर करता है। अब ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। अभी मैं यहाँ पर अगर आ जाऊं तो यहाँ पे आप देखो कि बाकी जो भी डायमेंशंस हैं वो बाकी डायमेंशंस मुझे वो हेडर हो चाहे वो लाइन हो, अभी यहाँ पे तो तीसरा डायमेंशन भी टैग्ड है एक्स वाई जेड वाला, लेकिन वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। शॉर्टकट डायमेंशन 1 मतलब कि ग्लोबल डायमेंशन 1, क्योंकि जो ग्लोबल डायमेंशन 1 है वही हमारा शॉर्टकट डायमेंशन 3 और 4 है। तो आप देखो यहाँ पे कि बाकी के डायमेंशन मुझे एज ए फील्ड नहीं मिल रहे, और ये मैं आपको टेबल ही दिखा रहा हूँ डायरेक्ट। अगर आप परचेज लाइन पे बैकएंड से भी जाते हो तो आपको शॉर्टकट डायमेंशन 1 और 2 मिलेगा और उसमें वैल्यू डायरेक्ट इंसर्ट होगी। तो इट्स वेरी इजियर फॉर अस कि अगर कोई बोलता है, हम लोग जैसे कि नैव में भी उसको वो टेबल निकाल के मेनू सूट में डाल के दे देते थे, तो वहां पे उसको वैल्यूज डायरेक्ट दिखेगी, लेकिन वो बोलेगा कि यार ये शॉर्टकट डायमेंशन जो था ना टेस्ट वाला, ये भी मुझे चाहिए, तो वो मैं उसको नहीं दे पाऊंगा। फिर मुझे उसके लिए वो रिपोर्ट रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट तो यहाँ पे आ ही नहीं रही है, वो तो डायमेंशन सेट आईडी मिल रही है मुझे। लेकिन डायमेंशन सेट आईडी जो है इसमें वो सारी वैल्यूज जो शॉर्टकट डायमेंशन में जितने भी मैंने 5-6 टैग किए होंगे वो वहां पे मिल रही होगी। तो जब हम लोग बोलते हैं ना, अभी मैंने एक चीज नोटिस किया अगेन इन द इंटरव्यूज, कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो लोग बोल तो देते हैं कि डायरेक्टली फ्लो होता है थ्रू आउट सिस्टम, शॉर्टकट डायमेंशन में ऐसा नहीं होता है, बट उनको एक्चुअल में ये आइडिया नहीं है कि डायरेक्टली जब बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, हाउ यू आर गेटिंग दीज एज डायरेक्टली इन ऑल दीज टेबल्स। तो इसका लॉजिक यही है कि वो एज अ फील्ड सारे टेबल्स में है, बट जो शॉर्टकट डायमेंशन है वो आपको डायमेंशन सेट आईटी में कंबाइन करके मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नोट करना। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। एंड जिस डायमेंशन सेट आईडी का मैं बात कर रहा हूँ, जो हम लोग यहाँ पे जाते हैं लाइन पे डायमेंशंस पे, तो आप यहाँ पे देखो एडिट डायमेंशन सेट एंट्रीज, यही पेज होता है, करेक्ट। और यहाँ वो जो कॉम्बिनेशन जो आपको मिल रहा था, जो आईडी मिल रही थी, वो आईडी में हम वापस आ जाएंगे। ये एक अलग टेबल ही है सिस्टम में जिसमें कि वो आईडीज स्टोर हो रहे हैं। पहले नैव के आप बहुत पुराने मॉडल्स में देखोगे ना, जैसे कि आप शायद 2013 से आया होगा, उसके पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। डायमेंशन जो स्टोर होते थे उसका कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट था। जर्नल्स के लिए एक टेबल बना हुआ था, डॉक्यूमेंट्स के लिए एक टेबल बना हुआ था, और उसमें वो पोस्ट करने पे स्टोर होते थे। बट दैट वाज नॉट वेरी एफिशिएंट, पोस्टिंग के टाइम पे टाइम ज्यादा लगता था। तो ये ऑप्टिमाइजेशन हुआ जिसमें डायमेंशन सेट आईडी का पूरा कॉन्सेप्ट आया। ओके, तो ये हो गया। अभी एक मिनट, लेट मी चेक इफ आई हैव एनीथिंग हियर। ओके, अभी आप देखो कि यहाँ पे मैंने हमने ये देख लिया कि डायमेंशन क्या है, वैल्यूज कैसे क्रिएट करते हैं, हायरार्किकल कैसे होता है, फिर डॉक्यूमेंट पे हम हेडर पे लाइन पे कैसे टैग करें, डायमेंशन हेडर पे टैग करें तो लाइन पे कैसे चेंज होगा, ग्लोबल और शॉर्टकट का मीनिंग क्या है वो कैसे है वो भी हमने देख लिया, कि हेडर पे कैसे फील्ड मिल रहे हैं, डायमेंशन सेट आईडी के थ्रू कैसे बन रहा है, वो मेजर डिफरेंस हमको पता चल गया। अभी मैं एक बार वापस से जनरल सेटअप पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ। अभी मान लीजिए ये एक क्वेश्चन बहुत का आता है कि अगर मैंने ग्लोबल डायमेंशन 1 और 2 टैग तो कर दिए, तो क्या मैं उसको 5 साल के बाद चेंज कर सकता हूँ? नाउ आप आंसर इज कि आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट दिस इज नॉट सजेस्टेड। जैसे कि आप अगर पूछोगे कॉस्टिंग मेथड क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, तो हमारे पास तरीका तो है चेंज करने का, जिससे कि करेक्टली हो भी जाएगा, बट इट इज वेरी सेंसिटिव, हेंस इट इज नॉट एडवाइज्ड। तो पहला चीज तो यहाँ पे ये आता है कि जब भी कोई ऐसा पूछे तो आपको एकदम अच्छे से डिसीजन लेके ही ग्लोबल डायमेंशन सेट करना है। बट इन वर्स्ट केस सिनेरियो इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट वी शुड नेवर सजेस्ट इट, बट चेंज कर सकते हो। मल्टीपल रीजन है, आपका डेटा जितना बढ़ेगा उतने आप मान लो कि आप जैसे मैंने डायमेंशन बताया हर एक टेबल में जा रही है ग्लोबल डायमेंशन 1 और 2, तो कितने सारे टेबल अपडेट होंगे। तो जाहिर सा बात है कि जब भी मैं कोई भी डेटा अपडेट करता हूँ तो पुराना पूरा डेटा अपडेट करेगा। और वो भी ये भी आप एक पार्ट बता देना कि ऐसा नहीं है कि हिस्टोरिकल डेटा में वो अपडेट नहीं होगा। अगर यहाँ पे ग्लोबल डायमेंशन कोड डिपार्टमेंट है, किसी ने चेंज करके बोला कि ग्लोबल डायमेंशन कोड 1 जो है ना इसको बिजनेस ग्रुप को बना दो, तो वो जितना भी हिस्टोरिकल डेटा है वो सारे हिस्टोरिकल डेटा में वो जाके अपडेट करेगा वैल्यू, डिपार्टमेंट को रिमूव करके बिजनेस ग्रुप वैल्यू वहां पे डालेगा। तो जाहिर सा बात है इसमें बहुत टाइम लगेगा, टेबल लॉकिंग रहेगा। ठीक है, तो वो चीज तो है ही। नाउ अज्यूमिंग कि मुझे ये चेंज करना है, वंस हम इसको यूज कर रहे हैं, सिस्टम में सेट कर दिया था बट मेरे पास रिक्वायरमेंट ऐसा आया है, तो इन दिस केस यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है चेंज ग्लोबल डायमेंशन। ठीक है, ये पेज आपके पास आता है। अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे
कि आपके पास सिक्वेंशियल और पैरेलल का दो ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, ये ऑप्शन आपको नैव में नहीं मिलेगा। मैं एक बार नैव का आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। ये देखो, आप नैव में जाओगे ना, सेम चीज है, चेंज ग्लोबल डायमेंशन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी बिल्कुल सिंपल सा ये दो फील्ड मिलेंगे आपको। जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी वो टैग्ड रहेगी, और आपको जो भी वैल्यू चेंज करना है आप वो वैल्यू यहाँ पे डालोगे, और वहां पे सिर्फ सीधे आप फिर ओके पे क्लिक कर दोगे। तो इसमें आपको इतना ही मिलेगा, कोई सिक्वेंशियल कोई पैरेलल नहीं। लेकिन अगेन प्रॉब्लम वहीं पे है कि इतना सारा डेटा होता है, पास डेटा, जिसको कि आप एक साथ में बल्क में अपडेट करो, तो वो सिस्टम नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला जाता है, और कभी कभी होने में भी प्रॉब्लम होता है। जैसे कि बहुत लोगों ने आपने देखा होगा, जब आप कॉपी कंपनी करते हो और एक कंपनी में बहुत डेटा है ऑलरेडी, तो कॉपी कंपनी में हमेशा वो नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला जाता है। बहुत सारे तो मतलब आधे आधे घंटे के बाद वो कॉपी कंपनी कंप्लीट होता है, या फिर नहीं भी हो सकता है। वो भी एक सिनेरियो है। तो इसीलिए अभी इन लोगों ने क्या किया है कि सिक्वेंशियल और पैरेलल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आओगे, सिक्वेंशियल मतलब कि जो पुराना तरीका था ना हमारा, वही सिक्वेंशियल है। सिक्वेंशियल में अब जब जाओगे तो बाय डिफॉल्ट आप देखना, अभी हमारा कुछ भी यहाँ पे सारा कुछ डिसेबल्ड है, सारे वैल्यूज डिसेबल्ड है। क्यों? क्योंकि ये है हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यूज, सॉरी, ये है हमारे एग्जिस्टिंग वैल्यूज। अरे हम्म, 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 हाँ, ये है हमारे एग्जिस्टिंग वैल्यूज जो कि बाय डिफॉल्ट है, इसीलिए वो डिसेबल दिख रहे हैं। और ये है वो वैल्यूज जो मुझे अभी यहाँ पे अपडेट करने हैं, लेकिन मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, इसीलिए सारे बटन वहां पे डिसेबल दिख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, लेट्स से मैं कस्टमर ग्रुप को चेंज करके यहाँ पे ना डाल देता हूँ, लेट्स से सेल्स कैंपेन, मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो कि ये स्टार्ट का बटन इनेबल हो गया है। ये पैरेलल अभी भी इनेबल नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो बुलियन है वो यहाँ पे फॉल्स है। तो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट मोड में ये पेज ओपन होगा वो यहाँ पे होगा आपका सिक्वेंशियल वाला। सिक्वेंशियल इज द ओल्ड वन जो हमने नैव में भी देखा था। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप इसको स्टार्ट करोगे तो ये एक ही ट्रांजेक्शन में इन वन गो ये सारे ट्रांजेक्शन को अपडेट करने के लिए जाता है। और जब एक ही ट्रांजेक्शन में करने जाएगा और हिस्टोरिकल डेटा बहुत है, तो पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि बहुत ज्यादा टाइम लेगा, और एक ही गो में कर रहा है तो वहां पे हो सकता है कि फेलियर के भी चांसेस हो। और दूसरा कि सारे यूजर्स के जो है वो ट्रांजेक्शन कर रहे, वो टेबल लॉक हो जाएगा। खैर वो प्रॉब्लम तो है ही, तो इसीलिए ये जब भी आप करोगे तो उसी टाइम में करना होता है जब कोई भी सेशन एक्टिव नहीं हो। ठीक है, तो वो सब चीजें तो हैं। चलिए, तो फर्स्ट थिंग जो आप देखते होगे कि ये टेबल हैज बीन लॉक्ड करके आया है, तो ये जब आप करोगे तो वो लॉक्ड हो जाएगा। नाउ इसीलिए सिक्वेंशियल आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप सिक्वेंशियल यूज करो, हमारे पास ऑप्शन आ गया है तो। ठीक है, सिक्वेंशियल में सिंपल आप जाओगे, स्टार्ट करोगे, वो अपडेट होना स्टार्ट कर देगा। अभी हम क्या करते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग देखते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग में एडवांटेज क्या है कि ये स्मॉलर चंक्स में कंप्लीट करता है ये पूरा टास्क को। तो आपका अगर डेटा बहुत है ना, आपका मान लो 1000 रोज है, तो पहले 2000 रोज को वो कंप्लीट करेगा, अपडेट करेगा। फिर एक दूसरा टेबल पकड़ेगा, उसमें फिर 2000 रोज को अपडेट करेगा। तो इस तरह से चंक्स में करता है वो। ठीक है, इसीलिए आपका हमेशा ही ये कंप्लीट होगा, और कभी भी आपका सिस्टम भी नॉट रिस्पॉन्डिंग पे नहीं जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि मोर देन वन सेशन आपका एक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोर देन वन सेशन मतलब आप जिस आईडी से कर रहे हो उसके अलावा दूसरा आईडी जो एक्टिव नहीं होना चाहिए। मतलब कि दोनों ही प्रोसेसेस में, इस प्रोसेस में क्या होता है सिक्वेंशियल में कि आपको लॉग आउट करने के लिए नहीं बोलता है यूजर्स को, बट बात वही है, आप इसको चालू करोगे, रन करोगे, तो टेबल लॉक होगा एंड यूजर को एरर आएगा, तो ऐसे भी यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, पैरेलल में भी वही बोल रहा है कि आप पहले ही यूजर्स को बोलो कि वो लॉग आउट करते हैं, और बोलो ही नहीं, सिस्टम आपको ये रन ही नहीं करने देगा अगर कोई भी यूजर लॉग्ड इन है अदर देन यू हु इज रनिंग दिस। तो दोनों में बात तो वही है, लेकिन पैरेलल में एडवांटेज ये है कि स्मॉलर चंक्स में करता है, हेंस वो सक्सेसफुल होगा हर एक टाइम। ओके, तो अभी हम पैरेलल प्रोसेसिंग करके देखते हैं यहाँ पे, एंड नैव में ये नहीं मिलेगा, प्लीज नोट इट। पैरेलल में आपको ये करने के बाद क्या करना है, आपको प्रिपेयर पे क्लिक करना है। आप देखो रीसेट और स्टार्ट अभी डिसेबल्ड है, देयर इज ओनली वन बटन प्रिपेयर, तो आप प्रिपेयर पे क्लिक करोगे। अभी आप देखो यहाँ पे क्या बोला, क्लोज ऑल अदर एक्टिव सेशंस। यहाँ पे आपको पहले ही बोल रहा है, मुझे रन ही नहीं करने दिया, बोला कि जितने एक्टिव सेशन है उसको क्लोज करो। तो आप यहाँ पे सेशन लिस्ट देख सकते हो कि भाई कौन कौन से सेशंस एक्टिव हैं, ताकि आप उसको या तो जाके खुद से किल कर दो सेशन को, या फिर आप उन लोगों को बोल दो।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये 379 वाला जो है ये है आपका करंट सेशन, ये आपका करंट सेशन है, और ये जो बाकी हैं ये आपके जो हैं वो दूसरे सेशंस होंगे। ठीक है, तो उनको आप किल कर सकते हो या फिर उनको लॉग आउट करने बोल सकते हो, बट ये सेशन आपको रखना है 379। नाउ इन दिस केस मुझे तो यहाँ पे अलाउ ही नहीं कर रहा है, मैं रन कर ही नहीं सकता इसको। मैं अभी मैं वापस से वेटिंग रीलोड ही कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो करंट सेशन वो बता रहा है कि 52123 है, एंड बाकी के सेशंस जो है आप क्लिक कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको वापस से जनरल लेजर सेटअप पे जाता हूँ, वहां से व्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थे हम, पैरेलल प्रोसेसिंग किया था और इसको हम करना चाह रहे थे लेट्स से सेल्स कैंपेन, और हमने किया था प्रिपेयर पे क्लिक, तो हमको आया था ये, यहाँ तक हम थे। ठीक है, 52123 वाला सेशन एक्टिव मेरा करंट सेशन है, बाकी मुझे डीएक्टिवेट करने। तो पहले मुझे तो डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना होगा, एडमिन सेंटर पे। तो मैं एडमिन सेंटर पे चल जाता हूँ, पहले मैं सारे सेशंस को किल कर देता हूँ। For that you go to this and you click on sessions. ओके, तो ये 3 सेशंस दिखा रहे हैं, आप देखो लॉगिन ड्यूरेशन भी दिखा रहा होगा। तो ये सबसे रिसेंट वाला हमारा है 1 मिनट वाला। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रखता हूँ और ये 2 को जो है मैं यहाँ पे कैंसिल सेलेक्टेड सेशंस कर देता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल? यस यस, ओके। अभी अब मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर, पैरेलल है, ओके। अब मैं ट्राई करता हूँ प्रिपेयर का, ओके। अब ये एग्जीक्यूट कर रहा है। वैसे इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, हाँ। अच्छा, इसमें एक एडवांटेज क्या है कि जितने भी टेबल्स इंपैक्ट होने वाले हैं ना, वो सारा का लिस्ट यहाँ पे आ जाता है, और कितने रिकॉर्ड्स इंपैक्ट होने वाले हैं, उसका प्रोग्रेस क्या है, रिमेनिंग ड्यूरेशन क्या है, वो आपको दिखाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको यहाँ पर F5 आप प्रेस कर लेना, उससे आपका ये जो है ना, मैंने ये नोटिस किया है कि बाय डिफॉल्ट वो अपडेट नहीं होते रहता। आप F5 प्रेस करोगे तो आपको अपडेट होके दिखाते रहेगा। जैसे कि मैंने अभी F5 प्रेस किया है, अभी देखो यहाँ पे टेबल नीचे लोड हो ही रहे हैं। ठीक है, सारे टेबल देखो अभी नीचे लोड हो रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कि अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा है तो आपको दिखाएगा कि अच्छा करेंटली अभी ये एग्जीक्यूट कर रहा है, ये रिकॉर्ड पे खड़ा है वो। अभी देखो, अब जैसे ही मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखना स्क्रॉल बार जो है, तो वो और भी डेटा वहां पे लोड कर रहा है। जीरो 0%। एक काम करना आप, जब भी आपको लगे कि अपडेट नहीं हो रहा है, मतलब अपडेट तो वो हो रहा होगा, शायद आपको शो नहीं करेगा, तो आप कंट्रोल F5 भी कर सकते हो, इससे पूरा ब्राउजर रीलोड हो जाएगा। बट ये आपके सारे ट्रांजेक्शन अपडेट हो सकते हैं उस केस में। तो जैसे मैं अभी, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है,
तो मैं एक बार ब्राउजर रिफ्रेश करता हूँ। ओके, हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक स्टेप मिस किया है। देखो आप यहाँ पे आ गया, फर्स्ट थिंग यहाँ पे आ गया है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट पे भी तो क्लिक करना होगा। ओके, सो माय बैड, यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा, आप टेबल की लिस्ट देख सकते हो कि इसमें कितना रिकॉर्ड्स है, फिर आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप स्टेटस में आ गया शेड्यूल्ड। अब आप यहाँ पे F5 करना, देखो इन प्रोग्रेस में आ गया 3, तो ये इन प्रोग्रेस में, फिर मैं वापस से F5 कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो कंप्लीट होते जाएंगे ना वो रिमूव होते जाएंगे लाइंस यहाँ पे, तो मैं वापस से F5 प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पे 2 में एरर भी आ गया है, चलिए वापस मैं F5 प्रेस करता हूँ, बाकी शेड्यूल्ड है। ओके, वापस से F5 कर रहा हूँ। अब सारे अपडेट हो गए, ये 2 टेबल में एरर आया है। ठीक है, एरर क्या आता है नॉर्मली, वही टेबल लॉकिंग का शायद आया होगा। यहाँ पे आप जाना, आप शो एरर करना, यहाँ पे आप देखोगे एडमिन एरर को देखते हैं। ओके, ओके, द एक्टिविटी वाज डेडलॉक्ड विद अनदर यूजर मॉडिफाइंग इट। तो ठीक है, ऐसे नॉर्मली सजेस्टेड क्या होता है कि आप यहाँ पर जब प्रिपेयर कर लो ना, तो प्रिपेयर करने के बाद एक बार आप लॉग आउट लॉग इन कर लो, क्योंकि मैंने लॉग आउट लॉग इन नहीं किया है तो इसीलिए ये टेबल्स लॉक्ड रहते हैं। पर जब आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ोगे तो उसमें ये सजेस्टेड लिखा हुआ है कि वंस यू क्लिक ऑन प्रिपेयर, आफ्टर प्रिपेयर यू लॉग आउट एंड लॉग इन, देन यू डू दिस। तो जैसे अगर आप नहीं करते हो तो ये एरर आएगा, तो मैंने जानबूझ कर इंटेंशनली भी इसको रखा था। तो आप वापस से अगर यहाँ पे जाओगे और री रन करोगे तो वो हो जाएगा। देखो अब मैं F5 प्रेस करता हूँ, इन प्रोग्रेस किया 58-59%, देखो यहाँ पे आप प्रोग्रेस भी दिखाएगा, फिर F5 करता हूँ, ये हो गया। तो सारा ही डेटा यहाँ पे अपडेट हो गया। अब एक बार जाके वेरीफाई कर लेते हैं कि ग्लोबल डायमेंशन कोड में सेल्स कैंपेन आया है कि नहीं। तो जैसे कि पोस्टेड एंट्रीज पहले वेरीफाई करते हैं, तो जनरल लेजर एंट्रीज देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए सेल्स कैंपेन कोड आ गया, अपडेट हो गई। इसमें एंट्रीज इस टेबल में नहीं होंगी मे बी, तो यहाँ पे नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पे आप कॉलम देखो, यहाँ पे कॉलम चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये नया जो इंट्रोड्यूस हुआ है सिक्वेंशियल पैरेलल, दिस इज वेरी गुड, तो ये आप यूज कर सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, ओके, परचेस। ओके, अभी हमने जो देखा था यहाँ पे कि चलिए ग्लोबल शॉर्टकट का क्लियर हो गया है। अभी हमने यहाँ पे ये देखा था कि हम जो डायमेंशंस है वो यहाँ पे मैनुअली टैग करें, तो डेफिनेटली आप मैनुअली टैग कर ही सकते हो। बट लेट्स से समबडी आस्क कि ओके बाय डिफॉल्ट ये वेंडर पे ये डायमेंशन, जब भी ये वेंडर सेलेक्ट करूं तो ये डायमेंशन फ्लो होके आए, सिमिलरली जब ये आइटम सेलेक्ट करूं तो ये डायमेंशन फ्लो होके आए। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शनैलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, दैट वी कैन सी थ्रू हियर। वेंडर पे जाओगे आप, डायमेंशंस पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम उस डॉक्यूमेंट पे मैनुअली डाल रहे थे। अगर आपको चाहिए कि मैनुअली नहीं डालना है, मैं यहाँ पे डिफॉल्ट डायमेंशन में टैग करूं कुछ भी और वो सीधे ही मुझे यहाँ पे फ्लो होके मिल जाए, तो यहाँ पे आप डायमेंशन वैल्यू कोड में डाल सकते हो। सिंपल सा मेथड है, टेबल का नाम है डिफॉल्ट डायमेंशन, जैसा नाम से ही जस्टिफाई हो रहा है। यहाँ पे आप जाओगे, आप वैल्यू सेलेक्ट करोगे, लेट से यहाँ पे क्या नहीं है, सेल्स पर्सन नहीं है, सेल्स पर्सन मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आप वो वैल्यू सेलेक्ट करोगे। तो अब क्या होगा कि ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट जैसे ही मैं ये वेंडर वेंडर लेता हूँ, ये सेल्स पर्सन JO, ये जो जिम ऑलिवियर बाय डिफॉल्ट वहां पे फ्लो होके आएगा। ठीक है, दिस इज वन थिंग। अभी दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज वैल्यू पोस्टिंग। मैं ये वाला दिखा के एंड करूंगा, बाकी के भी टॉपिक्स हैं बहुत सारे, बट दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 आवर होने वाला है हमारा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पोस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है ब्लैंक। अगर आप ब्लैंक, वैल्यू पोस्टिंग का मेन इंपॉर्टेंस ही यही है कि ये डायमेंशन देखिए, अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये वेंडर आप जब भी कहीं पे भी सिलेक्ट करोगे किसी भी ट्रांजेक्शन पे, अभी के लिए मान लेते हैं परचेज ऑर्डर पे, तो ये सेल्स पर्सन विद दिस कोड बाय डिफॉल्ट फ्लो होगा, वो तो है। लेकिन आपको ये चाहिए कि ये जो वैल्यू फ्लो हो रहा है ना, ये फ्लो होने के बाद कुछ और रेस्ट्रिक्शंस भी आपको लगाने हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि आपको ऐसा चाहिए कि
जो ये फ्लो होके जा रहा है ना, ये वहां पे कोई चेंज ना कर पाए इसको। मतलब चेंज करने के बाद पोस्ट करे तो एरर आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट टू चेंज ना कर पाए। तो आपको ये चाहिए कि जो वैल्यू फ्लो हो रही है ना, इसी वैल्यू के साथ वो डॉक्यूमेंट पोस्ट होनी चाहिए। तो उस केस में जैसा बहुत लोगों को पता है ये चीज, तो ऐसा है कि डायमेंशन अगर जब देखते हैं तो ये चीज सबसे पहले देखते हैं। तो सेम आपको सेम कोड रखना, सेम कोड मीन सेम कोड के साथ ही वो पोस्ट होगा जो यहाँ पे टैग्ड है। कोड मैंडेटरी है, इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू फ्लो तो होगी, लेकिन आप वहां पे उसको चेंज कर सकते हो। मैं ये वैल्यू जेओ फ्लो हो जाएगी, आप जेओ की जगह पे आप एलटी कर दोगे, दैट इज अलाउड। बट यू कैन नॉट कीप इट एज ब्लैंक, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कोड मैंडेटरी, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है। नो कोड में क्या मतलब है कि यहाँ पे आप जब भी टैग करोगे ना, आपको ऐसा चाहिए कि ये वाली डायमेंशन के साथ ना कोई भी इसमें वैल्यू पोस्ट करके, मतलब ये डायमेंशन यूज नहीं होनी चाहिए वहां पर। कोई हो सकता है अगर मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फ्लो नहीं करवा रहा हूँ, बट डॉक्यूमेंट पे जाके तो कोई भी सिलेक्ट कर सकता है कोई भी डायमेंशन और उसके साथ पोस्ट कर सकता है। बट मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि भाई ये डायमेंशन के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन को पोस्ट नहीं करेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल्स पर्सन सेलेक्ट करूंगा और नो कोड सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, प्लीज होल्ड ऑन। सॉरी, एक्चुअली मेरे घर में कोविड पॉजिटिव केस है, मैं भी क्वारंटीन हूँ, तो कुछ डिटेल लेने के लिए आया था, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू गो। अच्छा, तो मैं कहाँ पे था, सेल्स पर्सन पे। तो नो कोड का भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा आपको ये चाहिए कि मुझे कोई भी वैलिडेशन नहीं रखना है, बाय डिफॉल्ट मैं सेल्स पर्सन सेलेक्ट करूं, ये वैल्यू वहां पे फ्लो हो जाए, इतना ही रिक्वायरमेंट है, कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक रखूंगा। ठीक है, ये चीजें हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे जैसे बिजनेस ग्रुप में सेम कोड डला हुआ है, ये देख लेते हैं। परचेजर में कोड मैंडेटरी डला हुआ है और नो कोड भी डला हुआ है, तीनों चीजें हैं। एक चीज जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, ये आपको अलाउड वैल्यूज फिल्टर, जो कि जब भी आपकी वैल्यू कोड मैंडेटरी है ना, तब आप इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेम कोड में जाता हूँ, देखो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, नथिंग इज हैपनिंग। जब मैं कोड मैंडेटरी में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज मिले। तो इसमें अब क्या है कि कोड मैंडेटरी तो है, मतलब आपको कोई ना कोई वैल्यू के साथ पोस्ट करना है, वो तो क्लियर है। लेकिन आउट ऑफ दीज वैल्यूज मैं ऐसा चाहता हूं कि देखो वैल्यूज तो होंगी कोई ना कोई वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू नहीं होना चाहिए, टेरी डॉट्स इस नाम इसके, ये वाले वैल्यू के साथ नहीं, ये परचेजर नहीं होना चाहिए। तो ये दो ही होना चाहिए, तो वो भी अब मैं एडिशनली कर सकता हूँ। तो दैट इज एडिशनल वैलिडेशन जो रिसेंट अपडेट में आया है, ये आपको नैब में नहीं मिलेगा। जस्ट टू बी स्पेसिफिक, लेट मी शो इट टू यू, कब आया है, कैसा आया है। तो आप देखो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्टेड ऑफ अलाउइंग यूजर्स टू पिक जस्ट एनी डायमेंशन वैल्यू व्हेन द डायमेंशन वैल्यू पोस्टिंग इज सेट टू कोड मैंडेटरी, ये आप नोट करना कि कोड मैंडेटरी के केस में ही है, यूजिंग अलाउड डायमेंशन वैल्यू इन द डिफॉल्ट डायमेंशन पेज। ये वेव 1 2021 में आया, मतलब कि अप्रैल 1 2021 से आपको ये अवेलेबल है ये फीचर। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, एक एडिशनल इंप्रूवमेंट है डायमेंशन के केस में। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। अभी हम एक बार इसका वैलिडेशन ट्रांजेक्शन पे देख लेते हैं, देन वी विल एंड इट। मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि ये जो हमने यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करके रखे हैं, इसका मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि हम इसके बेसिस पे फिर मैच कर पाए। ओके, डन।
अभी हम क्या करते हैं कि एक परचेज पे ही इसका वैलिडेशन देख लेते हैं। ओके, ये हमने नया ही बनाया था। अभी मैं क्या करता हूँ, आप देखो यहाँ पे सारे डायमेंशंस तो आ गए होंगे। ओके, सारे डायमेंशंस यहाँ पे आ गए हैं। अभी हमने जो वहां पे लिया था बिजनेस ग्रुप में हमने लिया हुआ था सेम कोड। ठीक है, ये हमने वहां पे लिया हुआ था। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, देखो आपको दिख रहा है बिजनेस ग्रुप में हमने सेम कोड लिया हुआ है। ओके, यहाँ पे आप, यहाँ पे, ठीक है, सेम कोड लिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये कोड जो है ना, मैं अभी चेंज कर देता हूँ और देखता हूँ वैलिडेशन कैसे वर्क कर रहा है और नॉट। तो मैं यहाँ पे बिजनेस ग्रुप के जगह पे यहाँ पे सेम कोड होम फ्लो क्या आया था, मैं इंडस्ट्रियल कर देता हूँ और मैं इसको क्लोज करता हूँ। लाइन पे अपडेट करना है, यस। और अभी मैं एक बार इसका पोस्टिंग करके देखता हूँ। अच्छा, आप पोस्टिंग करो, प्रीव्यू पोस्टिंग करो, जो भी करो, दोनों में ही आपको वो सेटअप तो आएगा ही। ठीक है, वो जो आपको हमने दिखाया है वैलिडेशंस, वो तो दोनों में सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं बिजनेस ग्रुप के साथ। तो आप यहाँ पे देखो और भी वैलिडेशन, वो भी आपको दिखाते हैं। ये डिपार्टमेंट वाला जैसे हमने ब्लॉक किया था, तो ये भी एक वैलिडेशन दिख गया। वो मैंने ब्लॉक किया था, आपको डेमो दिखाते टाइम वो अनब्लॉक नहीं किया है, तो वो डायमेंशन ब्लॉक्ड है, तो वो यहाँ पे सीधे एक आ गया। दूसरा ये है हमारा जो इसके लिए अभी हम टेस्ट कर रहे हैं कि बिजनेस ग्रुप सिलेक्ट डायमेंशन वैल्यू कोड होम, यहाँ पे वो बोल ही रहा है कि आपको यही सिलेक्ट करना है। करेंटली आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये वैलिडेशन है ड्यू टू सेम कोड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं परचेजर के केस में, जहां पे कि हमने रखा था, इसको मूव करते हैं यहाँ पे, जहां पे कि हमने कोड मैंडेटरी रखा था और हमने ये भी रखा है कि कोड तो मैंडेटरी है ही, आपको कुछ ना आप चेंज कर सकते हो, आप एमएच को हटा के कुछ और कर सकते हो, लेकिन एमएच और आरबी दो ही वैल्यू आप ले सकते हो, तीसरा एक वैल्यू था वो नहीं ले सकते हो। अभी हम क्या करते हैं, ये परचेजर को मैं एमएच के जगह पे आरबी करता हूँ, या फिर एमएच और आरबी को छोड़ के जो तीसरी वैल्यू था वो करता हूँ और देखता हूँ कि ये अलाउड वैल्यूज फिल्टर वाली जो है वो भी चेक हो जाएगी फिर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, परचेजर में वो वहां पे क्या हमने चेक किया, सेटिंग किया था कि मैं एमएच और आरबी यही दो में से कोई वैल्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो हमने डाल दिया था अलाउड वैल्यू फिल्टर्स के अंदर। अभी मैं क्या करता हूँ, जो चीज अलाउड नहीं था वो वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, एंड देन वी विल सी कि क्या वैलिडेशन यहाँ पे आ रहा है। सही, हाँ, तो यहाँ पे आप देखो परचेजर, यहाँ पे ये वाली आप देखो, ये वाली लाइन देखो, डायमेंशन वैल्यू परचेजर टीडी इज नॉट अलाउड फॉर वेंडर दिस। ठीक है, तो ये उस तरह से वहां पे वैलिडेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा था हमने सेल्स कैंपेन का किया था। सेल्स कैंपेन में हमने क्या किया था, सेल्स कैंपेन में हमने डाला था नो कोड, किधर गया सेल्स कैंपेन, हाँ, सेल्स कैंपेन में हमने डाला था नो कोड। तो एक बार ये नो कोड भी देख लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सेल्स कैंपेन, यहाँ पे हम लोग एक कोड सिलेक्ट कर लेते हैं, डेट, यस। अभी एक बार प्रीव्यू करते हैं। अब क्या बोल रहा है, डायमेंशन कोड सेल्स पर्सन मस्ट नॉट बी मेंशन फॉर दिस। तो आपको ये बोल रहा है कि मेंशन होना ही नहीं चाहिए वहां पे वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे वैलिडेशंस आप देखो कि प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद भी अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको अभी तक दिखाया कि चलो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट करते थे, लेकिन हमको यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना हो तो डिफॉल्ट डायमेंशन है। अब डिफॉल्ट डायमेंशन जैसा मैंने आपको बताया कि आप वेंडर पे भी टैग कर सकते हो, आप आइटम पे भी टैग कर सकते हो, लेकिन दोनों पे आपने सेम डायमेंशन के अलग अलग वैल्यू टैग किए हैं, तो किसकी प्रायोरिटी होगी। ठीक है, तो एक डिफॉल्ट डायमेंशन प्रायोरिटी करके भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्फ्लिक्टिंग डायमेंशंस का भी एक कॉन्सेप्ट है। फिर मुझे डायमेंशन कॉम्बिनेशन, कि ये परचेजिंग कोड के साथ ये डिपार्टमेंट नहीं यूज होना चाहिए, जिसको डायमेंशन कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ये सब सारी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो वो अभी हम कवर नहीं कर पाए, बट उसको हम सेकेंड सेशन में ले लेंगे, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर 1 आवर। तो मैं नेक्स्ट सेशन का एक बार एजेंडा शेयर कर लेता हूँ। आज की भी एक और चीज थी जो मैं कंप्लीट करना चाहता था, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। अकाउंट टाइप डिफॉल्ट डायमेंशन जिसको बोलते हैं, अभी हमने आपको क्या किया कि डायमेंशंस को जो हर एक अकाउंट पे, मतलब कि वेंडर पे जाके मैंने टैग किया, बट किसी का ऐसा रिक्वायरमेंट है कि
कोई भी वेंडर हो, ये डिपार्टमेंट उस वेंडर पे फ्लो होना ही चाहिए। तो उसके लिए एक सेटअप होता है अकाउंट टाइप डिफॉल्ट डायमेंशन, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। फिर डिफॉल्ट डायमेंशन प्रायोरिटी जो मैंने आपको बताया कि अगर हेडर और लाइन पे डायमेंशंस हैं तो किसकी प्रायोरिटी होगी, कैसे डिसाइड हो रहा है। फिर एक प्रायोरिटी डिफाइन करने के लिए अलग टेबल भी है, वो कैसे वर्क करता है वो बहुत लोगों ने अभी नहीं देखा हुआ है, उसका भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो भी मैं एक बार दिखा दूंगा। कॉन्फ्लिक्टिंग डिफॉल्ट डायमेंशन थे तो उसको कैसे सॉर्ट करना है, और कॉन्फ्लिक्टिंग डिफॉल्ट डायमेंशंस आएंगे कब। मैं पहले तो बोल रहा हूँ कि मैं प्रायोरिटी डिफाइन कर दे रहा हूँ, तो अगर जब प्रायोरिटी है तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आ रहा है, तो वो भी एक बार देख लेंगे। फिर करेक्ट डायमेंशंस, ये भी अगेन एक नया फीचर आया जो आपको नैब में नहीं मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट था कि पोस्टेड डायमेंशंस को अपडेट कर सकूं। ब्लैंक चला गया गलती से, मैं अपडेट कर सकूं या फिर चेंज कर सकूं, गलत वैल्यू सिलेक्ट कर लिया था, वो भी आया हुआ है एक वेव में, तो वो भी हम लोग देखेंगे। फिर डिमेंशन रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स हैं और कुछ पेजेस हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। और रीसेंट कुछ चेंजेस हुए हैं बिजनेस सेंट्रल के अंदर कि पर्टिकुलर टेबल्स में जो पहले शॉर्टकट डिमेंशंस नहीं जाते थे वो भी जाते हैं, जैसे कि जनरल लेजर एंट्रीज में पहले शॉर्टकट डिमेंशंस आपको फील्ड नहीं मिलता था, अभी आपको बाहर मिल रहा है। वो कब आया, क्यों आया, क्या रिक्वायरमेंट था उसका, तो वो सब भी हम यहाँ पे कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो फॉर दिस सेशन दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस feel free to ask. I believe Mir had a query. Yeah, Mir, please go ahead. Hi. Yeah, वो आपने वो डाला था ना, like वो dimension values में where you do indent dimensions. Correct. What if I do not indent dimensions, and what is the benefit I get if I do that? देखिए, मैं इंडेंट डिमेंशन का मैंने दो ही आपको चीजें बताई थी और वही है, इवन इफ यू डोंट डू दिस कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनुअली भी कर सकते हो। मैं आपको वापस उस पेज पे चल जाता हूँ। Okay. और जब वो करते हो आप तो जो प्रॉम्प्ट वहां पे आता है वो आपको ऑलरेडी बता ही देता है कि उससे हो क्या रहा है। यहाँ पे आप देखिए, पहली चीज की जाहिर सा बात है, जैसे आप चार्ट ऑफ अकाउंट भी बनाते हो ना, तो आप देखना कि जब चार्ट ऑफ अकाउंट आप बनाओगे तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा नहीं मिलता है, नथिंग विल बी इन बोल्ड। जब आप फर्स्ट टाइम अपलोड करते हो तो Yeah. वहां पे जाके आपको इंडेंट पे क्लिक करते हो तो आपको तो एक तो इंडेंटेशन मिल जाता है ना, दिस इज सिंपली फॉर्मेटिंग इंडेंटेशन, जिससे कि आपको पता चले कौन सा ग्रुप किसके अंदर है ना, ऐसे क्लियर विजिबिलिटी नहीं मिलती है। तो फर्स्ट तो वो हो रहा है कि इंडेंटेशन हो जा रहा है। दूसरा कि जो टोटलिंग फील्ड है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, इवन इफ यू डोंट डू दिस इट्स फाइन। आपको इंडेंटेशन नहीं दिखेगा जिससे सिस्टम पे कहीं इंपैक्ट नहीं होने वाला है। आप टोटलिंग मैनुअली जाके अपडेट कर सकते हो यहाँ पे सेलेक्ट करके। Okay. Okay. ये सिर्फ एक फीचर दे दिया है आपको। Okay. So अगर let's say for example इसको मैंने इंडेंट कर दिया, now 20 to 45, now 20 to 45 जो भी वैल्यू है on these dimension within this group, where can I see this total value? हाँ On the analysis views or? राइट, आप एनालिसिस व्यूज पे देख सकते हो। Okay. मतलब आप इसीलिए मैंने बोला कि जो नेक्स्ट सेशन में कवर कर रहा हूँ ना मैं रिपोर्ट से रिलेटेड, वहां पे मैं इन सब का आउटपुट आपको दिखाऊंगा। तो डेफिनेटली अच्छा. ऑन एनालिसिस व्यूज आप इसको यूज कर सकते हो, वो वहां पे आपको ये मिलेगा फील्ड। क्योंकि पोस्टिंग के टाइप पे तो सिर्फ हमको क्या मिलता है, स्टैंडर्ड मिलता है, अदर देन दैट आई कैन नॉट यूज एनीथिंग। बट जब आप Okay. इसको रिपोर्ट जैसे जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट में है कि पोस्टिंग के लिए तो वो एक पोस्टिंग वाला ही टाइप मिलता है, लेकिन जब आपको व्यू करना हो तो आप जैसे कि दूसरे जो डायमेंशन है वो उसको यूज कर सकते हो, आप टोटल वाला यूज कर सकते हो, बिग एंड टोटल एंड टोटल यूज कर सकते हो, सिमिलर टू दैट। Okay. Understood. समझ में आ गया. Yeah. हाँ, So okay. आई बिलीव ऋषिकेश हैज अ क्वेश्चन। हाँ. हाँ गुलशन, एक्चुअली ग्लोबल डायमेंशन कहीं से नॉइज आ रहा है बहुत ज्यादा। एक मिनट, हाँ अभी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब हम ग्लोबल डायमेंशन चेंज करते हैं, सपोज मैंने डिपार्टमेंट से किसी और पे कर दिया, एरिया पे कर दिया, तो करेक्ट मेरी जो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शंस थी उस पे मैंने डिपार्टमेंट टैग किया होगा, करेक्ट। तो उन वैल्यूज का क्या होगा? नहीं, वो वैल्यूज वहां पे डॉक्यूमेंट्स पे अपडेट नहीं होती हैं, वो सिर्फ पोस्टेड एंट्रीज पे जाके अपडेट करता है। बट एक बार आप करके देख लेना, जहां तक मैंने देखा है वहां टेबल में भी कोई भी एग्जिस्टिंग एंट्रीज तो नहीं आ रही थी, बट एक बार अच्छा, वो एग्जीक्यूट करके वो देख सकते हैं।
अच्छा, वो नहीं आएगा। कि और दूसरा हाँ चीज मुझे ये जानना था कि जैसे मैं ग्लोबल डायमेंशन चेंज कर रहा हूँ, तो एट द टाइम ऑफ चेंज मैं कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकता हूँ क्या उस डायमेंशन की, कि अगर जब आप अपडेट करने जाओ ट्रांजैक्शन को तो सब में ये वाली वैल्यू डाल देना, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? एक मिनट। सो यू मीन टू से जैसे मैं यहाँ पर हूँ and I change to this, नहीं मेरे ख्याल से तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रहा है। ओके गुलशन, मुझे गॉट इट। मुझे यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रहा है। ओके, अच्छा, अगर से बिफोर चेंजिंग द डायमेंशन डिफॉल्ट डायमेंशन में जाके वैल्यू डाल दें कोई सेम कोड की, तो नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं फर्क पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, वो वहां पे वेरीफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ओके। आप देखो कि आपका पहले कोई और ग्लोबल डायमेंशन था, और क्योंकि वो ग्लोबल डायमेंशन था तो वो आपका उस एंट्रीज में फ्लो हो रहा था, जैसे कि लेट्स से जनरल लेजर एंट्रीज। अब आपने क्या किया कि उसको बोला कि नाउ यू आर नॉट सपोज टू फ्लो टू जनरल लेजर एंट्रीज, क्यों? क्योंकि नाउ यू आर ए शॉर्टकट डायमेंशन, मैं आपको ग्लोबल डायमेंशन से हटा रहा हूँ, तो अब वो एंट्रीज रिप्लेस हो जाएगी, मतलब वो टेबल में तो उस वैल्यू के साथ रहेगी, लेकिन जब मैं बोल रहा था कि डेटा अपडेट होता है, इसका मतलब कि जितनी भी टेबल में वो जो वैल्यू थी ना इसकी जो कैप्शन की कि मैं आई ग्लोबल डायमेंशन, वो सारा वहां पे अपडेट कर रहा है। वो डेटा तो जो पुराना है वो उसी वैल्यू के साथ पड़ा ही होगा, लेकिन अब क्या है कि अब वो डायमेंशन सेट आईडी के साथ पड़ा हुआ होगा, अब वो डायरेक्ट फील्ड एज अ रेफरेंस नहीं मिलेगा, वो चीजें वो अच्छा, वहां से जाके वो हटा दिया एज होगा। समझ गया, मतलब करेक्ट, शॉर्टकट में डाल दिया उसको, राइट? राइट 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 राइट। ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू। Okay, I believe Keval has a question. हेलो गुलशन जी। Yes, yes, Keval. Tell me. आपने जो वो डायमेंशन सेट आईडी वाला बताया ना, जो हाँ हाँ। उसको एक बार वापस बता दीजिए ना, वो एक क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, उसका मीनिंग क्लियर नहीं हुआ? हाँ, उसका मीनिंग क्लियर नहीं हुआ। ओके, देखिए मैंने ग्लोबल और जब शॉर्टकट का बताया था, तो उसमें देखिए ग्लोबल और शॉर्टकट में एक डिफरेंस तो हमको क्लियर है कि ग्लोबल हम जब भी बोलते हैं तो सबसे पहला चीज आता है, कोई पूछता है डिफरेंस क्या, तो हम यही बोलते हैं कि भाई ये सारे टेबल्स में फ्लो होता है थ्रू आउट द सिस्टम, ठीक है, पहला चीज ये आता है। और यस, शॉर्टकट जो है सब जगह पे फ्लो नहीं होता है, और जहां पे भी फ्लो होता है वहां पे एज अ इनडायरेक्ट रेफरेंस फ्लो होता है, ठीक है। यस, अभी ये हमको सिर्फ इतना ही समझना है कि जब हम ये बोलते हैं कि इनडायरेक्ट रेफरेंस है, तो हाउ द सिस्टम इज डूइंग दिस, इनडायरेक्ट रेफरेंस कैसे कर रहा है वो, ठीक है। तो इसके लिए मैं जब इंटरव्यूज में पूछा तो मैं उसको क्वेश्चन करता हूँ कि जब आप बोलते हो इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट का मीनिंग मुझे समझाओ, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आती है। तो इनडायरेक्ट का मीनिंग ही यही है कि जैसे कि आप यही एग्जाम्पल ले लो, अभी हमारा शॉर्टकट डायमेंशन 1 और 2, मतलब ग्लोबल डायमेंशन 1 और 2 है, शॉर्टकट डायमेंशन 3 एंड 4, ठीक है। अब मैं जाके देखता हूँ, अब ये मेरी एक टेबल है, सेल्स परचेज लाइन की टेबल है, करेक्ट। अब मैं इसमें जाके देखता हूँ कि डायरेक्टली वो इस फील्ड में मुझे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो टेबल है, टेबल में कोई फील्ड होगी, उस फील्ड में मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए, ये मेरा पर्पस है, और वो ग्लोबल डायमेंशन मिलनी चाहिए, शॉर्टकट नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। यस। यही हमने अभी तक समझा, तो उसी चीज को चेक करते हैं। इंस्पेक्ट पेजेस एंड डेटा में जाएंगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, परचेज लाइन पे हूं मैं, यस, मैंने डायमेंशन टाइप किया, तो आप देखो कि मुझे शॉर्टकट डायमेंशन 1 और 2, मतलब ग्लोबल 1 एंड 2 मुझे यहाँ पे मिल गया यस, एज अ डायरेक्ट फील्ड, लेकिन बाकी के फील्ड्स किधर गए? मेरे यहाँ पे दूसरे फील्ड्स भी तो थे, ये वाला क्यों नहीं मिला? देखो समर और इंडस्ट्रियल तो मिल गया, समर और एडीएम मिल गया, ये इंडस्ट्रियल क्यों नहीं मिला मुझे? क्योंकि ये एक शॉर्टकट डायमेंशन था, मतलब 5 6 7 8 में से कुछ होगा, तो ये मुझे यहाँ पे नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला? लेकिन जाहिर सी बात है, ये वैल्यू तो जानी चाहिए। आप पूछोगे भाई फिर ये वैल्यू गई कहाँ, कैसे डिफाइन कर रहा है सिस्टम को, ये वैल्यू टेबल में तो जानी चाहिए, क्योंकि मैं लाइन पे टैग किया हूं। तो वो क्या हो रहा है कि वो सारे कंबाइन होके एक सेट आईडी, जो सेट लिखा ही है, एक सेट बन रहा है, और वो उसको जैसे अभी यहाँ पे 57 नंबर असाइन किया है। एंड इफ यू वांट टू सी कि अब ये एक डिफरेंट टेबल है डायमेंशन सेट आईडी, उसमें आप जाओगे आपको एक 57 नंबर मिलेगा, 57 नंबर के अंदर आप देखोगे कि अच्छा मेरा बिजनेस ग्रुप कोड के अंदर क्या वैल्यू है, तो इंडस्ट्रियल है, मिल गया मुझे रेफरेंस।
अगर कोई मुझे बोलता है कि ठीक है मुझे टेबल में डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं मिल रही है लेकिन मुझे रिपोर्ट में चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप आओगे परचेज लाइन पे आने के बाद आप डायमेंशन सेट आईडी में जाओगे और आप उस बिजनेस ग्रुप कोड से आप खोजोगे इंडस्ट्रियल, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी उसके अंदर। तो इस तरह से इनडायरेक्टली तो मुझे मिल रही है, डायरेक्टली नहीं मिल रही है। यस, समझ गया। तो हाँ, वो चीज यहाँ पे, और वही चीज यहाँ पे आप देखोगे डायमेंशन सेट आईडी जो आपको दिखती है वो यहाँ पे आप जाओगे तो ये डायमेंशन सेट एंट्रीज वाली ही टेबल होती है। तो ये Yes. जो पूरी कॉम्बिनेशन है, मतलब दिस 57 नंबर जो था उसके अंदर ये वैल्यूज आपको मिलेगी। अगर आप डायरेक्टली भी इस टेबल में जाके चेक करते हो, ये वही टेबल ही है, बस आपको पेज पे दिख रहा है। बैकएंड से भी देखोगे तो आपको यही एंट्री मिलेगी अगेंस्ट दिस 57 नंबर आईडी। ओके ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट रेफरेंस इस तरह से फ्लो हो रहा है। ओके, समझ गया। ठीक है, थैंक Okay, यू। okay, Keval. I believe Mir, you have a question? Yeah. Yeah, Mir. Yeah. So yeah, what I was understanding is this will be changed to blank. The dimension value for the dimension will become blank. The old dimension will become blank. But our friend Rishikesh has said that I did not understand this part. अच्छा, जो अपडेट कर रहे थे उसकी बात है? हाँ, हम लोग देखिए, once we change हाँ this ना, ओके तो dimension value तो blank होगी ledgers पे, if I'm not ओके, wrong. जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यस, आई विल शो यू। जनरल लेजर एंट्रीज, अभी हमने क्या किया था कि वी Change चेंज्ड किया था। अ डायमेंशन टू सेल्स कैंपेन कोड। अभी आप देखो कि जब हमने सेल्स कैंपेन कोड नहीं किया था तो यहाँ पे एक दूसरा कस्टमर ग्रुप था। कस्टमर ग्रुप के अंदर बहुत सारा डेटा यहाँ पे था। तो व्हाट इट डज, डेफिनेटली अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज थी, पहले तो क्या करेगा वो कि जाके पहले तो उसका फील्ड चेंज करेगा। मतलब यहाँ पे सेल्स कैंपेन कोड के जगह पे वो कस्टमर कोड था तो उसको हटा के वो सेल्स कैंपेन डाला। फिर वो फील्ड मतलब कैप्शन चेंज हो गई, उसके बाद जाके वो वैल्यूज देख रहा है। अब जाहिर सा बात है कि इस केस में अगर जो भी वैल्यूज होगी वो वैल्यूज इंसर्ट करेगा, वैल्यूज नहीं है तो ब्लैंक करेगा। तो वो चीज तो वो कर ही रहा है, लेकिन दूसरा सेकंड वे ये है देखने का कि वो जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज आपकी रिटेन ही है। बस इतना ही है कि अब क्योंकि ग्लोबल डिमेंशन नहीं है तो वो इस फील्ड में नहीं रह सकती। मतलब कि अब मैं आपको बोल रहा हूँ इस घर से निकल के दूसरे घर में चले जाओ, बट घर अभी भी आपके पास है, आप बाहर नहीं रहने वाले हो। इतना ही डिफरेंस है। तो ये ग्लोबल डिमेंशन से निकल के शॉर्ट के डिमेंशन में गया है, लेकिन बंदा है सिस्टम में ही है, डेटा वही पे है, खाली उसका लोकेशन चेंज हो गया। I was right. It means I was right. राइट। Yeah. See, you are right, but I did not understand. See, chatting में सब कुछ clear नहीं होता है यार. Yeah, you are right. नहीं, बिल्कुल। अच्छा, चैटिंग भी चला था क्या? मैं तो वो नोट ही नहीं किया। ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं, इन्होंने सही कहा है ऋषिकेश, सही अच्छा, कहा है। गुलशन, आपने कहने के लिए एक कम से कम 5-6 लाइन बोल दिए, बट ये 2 लाइन है, आप कैसे समझो? ओके But okay, he was right, correct. But again, if you do a zoom here, can we see that here? If you do zoom on any of those lines, हाँ, आपको शॉर्टकट डिमेंशन भी यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप जूम करोगे तो आपको इवन शॉर्टकट डिमेंशन दिख जाएगा। लेट मी शो यू। Control Alt F1, I think shortcut. हाँ, ये मेरे इसमें वर्क नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई। Okay. शायद वो फंक्शन की Then type Control Alt Function F1. डायमेंशन देखो, यहाँ पे आपको सारे फील्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। जो मैंने अभी बात किया था ना कि वो रीसेंट अपडेट्स में आए, वो भी यहाँ पर है। तो इसमें अभी वैल्यू नहीं होगी, इसलिए वो आपको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि आपको यहाँ पे वो वैल्यूज भी डायरेक्ट। अब ये चीज जो ये है, अगेन मैं इसको नेक्स्ट सेशन में इस तरह के चेंजेस आपको दिखाने के लिए रखा हूँ, क्योंकि ये जो अभी आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं ये आपको नैव में नहीं मिलेगा। ये एक आइडिया सबमिट हुआ था जिसके बेसिस पे इन लोगों ने वो सारे फील्ड जनरल लेजर एंट्रीज में इंट्रोड्यूस किए। ओके, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, और एक अकाउंटेंट ने ही इस आइडिया को सबमिट किया था फ्रॉम एंड यूजर, यू कुड से। ओके सर, एक लास्ट एक क्वेश्चन है इस, बट लिटिल आउट ऑफ द टॉपिक. I recently see item master है, no, that item code when we create, and if there are any ledger entries for that item, if I try to change it, modify that item code is actually getting changed. I was thinking that it will not happen, but it happened. But in the older versions of NAV, I don't think it was happening. Do you know that code is getting changed? Yes, even in if there Business is Central. a ledger entry. No, it's normal item.
a normal item, when I create in the item master, if there is a ledger entry, if I then change the item code, it is getting changed, but it is also updating in the item ledger entries. Okay, so all the entries, is there any entry which is open or everything is applied and closed? No, open. So let's say I have purchased Remaining something. quantity बता रहा है, हाँ. Okay, remaining quantity बता रहा है, फिर भी change हो रहा है. हाँ, yeah. Then I try to find. Okay, but in NAV 2013 it is not there. You will not be able to change, but in 16 we can change, and it also change the history also. Yeah. Okay, वो history भी change कर देता है. हाँ जी. Yeah, history. Then it is fine अगर वो history change कर रहा है तो. Yeah, but if I want to restrict, उसका कोई option है कि I tried looking in inventory setup, I did not find. नहीं ऐसा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि as far as आपका history update हो रहा है, it means everything is right. अगर history update नहीं होगा, then there is a problem. Okay. अच्छा, okay. तो फिर आपको अगर restrict ही करना है तो permission set से restrict कर सकते हैं. अच्छा, modify पे. गुलशन, since we have started out of box, एक ही मेरा question था कि when we post a transfer order, shipment and receipt completely, transfer order gets deleted, right? इसको रोक सकते हैं क्या? कोई तरीका है? नहीं, ना आप इसको रोक सकते हो, ना आप परचेज ऑर्डर डिलीट होती है उसको रोक सकते हो. ये नहीं रुक सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही यही है NAV में कि नथिंग इज गेटिंग डिलीटेड. सी, मैंने क्लाइंट को ना प्रेजेंट किया था डिफरेंट तरीके से, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था. मैंने बोला दिस इज नॉट गेटिंग डिलीटेड, परचेज ऑर्डर इज गेटिंग transferred or getting converted into purchase invoice, as simple as that. Or let's say a purchase order is getting converted into a purchase receipt and a purchase invoice is getting transferred into a posted purchase receipt. So nothing is getting deleted. आप duplicate document रख के क्या करोगे? तो ऐसा ही आंसर देख के हमने कन्विंस किया था, बट आई अंडरस्टैंड कि लोगों का रिक्वायरमेंट आता है. मैं भी समझाऊंगा. ये एक्चुअली यूएस का क्लाइंट है और ट्रांसफर रिपोर्टिंग सिस्टम बना रहे हैं उनके लिए. तो कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि ट्रांसफर ऑर्डर से बननी है, बट दे वांट कि सिमिलर रिपोर्ट शुड बी प्रिंटेड फ्रॉम शिपमेंट एंड रिसीट आल्सो. तो जब तक तो ट्रांसफर ऑर्डर है तो मैं सेम रिपोर्ट को कॉल कर सकता हूँ, बट वंस इट इज डिलीटेड तो फिर वहां पे मुझे नया रिपोर्ट बनाना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन कि बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स देयर इज नथिंग इन द सिस्टम. कम से कम परचेस सेल्स के केस में कोई बोलता है तो हम ये बोल देते हैं कि ठीक है भाई, आप फिर क्या करो, परचेस पे से पोस्ट मत करवाओ, आप गेट रिसीट लाइन, गेट शिपमेंट लाइन फंक्शन यूज करके करो तो नहीं डिलीट होगा. इतना तक हम प्रोविजन देते हैं. बट ट्रांसफर ऑर्डर के केस में आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे मिला है. ट्रांसफर में तो ऐसा कुछ नहीं. Right. Anyways, thanks a lot. Okay, thank you. And Any question related to topic? Get well soon. आर्काइव का प्रोसेस यूज कर सकते हैं क्या? किसमें? परचेज ऑर्डर, ट्रांसफर ऑर्डर के लिए सर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें. ट्रांसफर ऑर्डर में आर्काइव? ट्रांसफर में आर्काइव नहीं होता है. ट्रांसफर में परचेज ऑर्डर के लिए. परचेज ऑर्डर के लिए तो खैर वो तो है ही, आर्काइव का है. बट द क्वेश्चन हियर इज फॉर परचेज ऑर्डर में तो आप चाहो तो डिलीट नहीं भी करवा सकते हो, जो मैंने तरीका बताया एट द फर्स्ट प्लेस. आर्काइविंग तो परचेज सेल्स डॉक्यूमेंट के लिए है, बट नॉट फॉर ट्रांसफर. ट्रांसफर के लिए नहीं है. ट्रांसफर में रिपोर्ट बनाना ही पड़ेगा, मुझे काम करना ही पड़ेगा, तभी पैसे मिलेंगे. Okay, any more questions? No sir, it is clear. Thank you so much. Okay, then Thanks a lot, Gulshan. Thanks a lot. Soon. And बहुत जल्दी आपका कोविड नेगेटिव है. नहीं, अभी तो कल मैंने खुद से सेल्फ टेस्ट किया है, तो उसमें तो नेगेटिव है, बट दैट इज नॉट क्वाइट रिलायबल जब तक आप RT-PCR नहीं करवाओ. हाँ, वो आप करवा लो. अभी सिम्टम्स आएंगे तो देन आई विल हैव, बट घर में है तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आएगा. हाँ, राइट. Okay, anyone no questions for now? एक है केवल. Okay, केवल has a question. Okay. गुलशन जी, क्वेश्चन तो नहीं है, एक सजेशन था. हाँ, बिल्कुल. जी, आप वो संडे को जो हर संडे को जो सेशन ले रहे हो ना एक, हाँ, तो उसमें कुछ इंक्रीज कर सकते हो संडे को, या 2 सेशन या सैटरडे एक रखो, ऐसा कुछ. अरे नहीं यार, एक ही रहने दो भाई मेरे. देखिए मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होता है ना. अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये जो चीज हम लोग कर रहे हैं, इसमें वी आर नॉट डूइंग लाइक कि हम लोग इनवाइट कर रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं. हम लोग कुछ 3-4 लोग हैं हम लोग, जो कि हम लोग ने मिलके बोला कि चलो वी विल डू समथिंग, जिससे कि हमारा भी थोड़ा कॉन्सेप्ट
बहुत चीजों में क्लियर होगा, ब्रश अप होगा, हम भी सीखेंगे, हम सिखाएंगे भी। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एवरीबडी इज सो ऑक्यूपाइड। मेरा ही आप देख लो, धवल का देख लो, धवल इज सो मच ऑक्यूपाइड। वो आईबीएम में भी 2-3 रशिया वशिया वो सब गो लाइव कर रहा था, इतना बिजी था वो, लेकिन फिर भी हमने बोला कि चलो वो टाइम निकाल के निकाला। तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो कभी कभी तो ऐसा होता है बीच में देखना, कभी गैप होता है ना, जैसे कि अभी हो सकता है ये वाले वीक में गैप होगा क्योंकि धवल का वो एक गो लाइव वहां पे है उसी दिन पे, तो गैप होगा, फिर हम उसको नेक्स्ट वीक करेंगे। तो वही मैनेज करना थोड़ा वो रहता है, बट वी कीप ट्राई टू रनिंग इट, वो उतना ही हम मैनेज कर रहे हैं फिलहाल तो। बट अगर कोई और एड ऑन होता है तो वी विल सी। यस, क्योंकि नहीं, बट अगेन ये अच्छा ही है गुलशन जी, बट सिर्फ अगर रिड्यूस नहीं होगा तो मेहरबानी होगी। नहीं रिड्यूस तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा आइडिया है ही नहीं। क्योंकि इससे कुछ चीजें होती हैं जो हमको भी क्लियर होती है, जैसे इफ आई नीड टू प्रेजेंट समथिंग, मैं वो चीजें देखता हूँ जो पहले मैंने नहीं देखा था, तो वो चीजें तो रहती हैं, तो डेफिनेटली वो तो नहीं करेंगे हम, वी विल कंटिन्यू इट। बट एक दिन में 2-2 सेशन लेना वो थोड़ा वो हो सकता है प्रॉब्लमेटिक। बट बीच बीच में मैंने ऐसा सोचा है कि मतलब एक बार ऐसा रखेंगे जैसे सब लोग करवाते हैं ना मीटअप की, एक दिन में 6-6 सेशन है, बट दैट वी विल प्लान ओनली फॉर 2 days आफ्टर सम टाइम, जिसमें कि हो सकता है मैं मीर को बोलूंगा तुम एक सेशन दे दो, आई विल आस्क ऋषिकेश टू हैव अ सेशन। तो इस टाइप का कभी करेंगे अपने। बेसिकली गुलशन, आई एम अ टेक्निकल गाय, लेकिन अभी आपके ये मीटअप अटेंड करके मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे फंक्शनल आल्सो। नहीं बिल्कुल वी विल डू लाइक दिस, एंड बस आइडिया तो वही है, तो देखते हैं। यस, लास्ट ओनली वन थिंग गुलशन, क्लैरिटी बढ़िया मिलती है। नहीं बिल्कुल यही आइडिया है हमारा, एंड दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग इट इन हिंदी। क्योंकि एक तो हमको मुझे पता है कि आप लोग सब इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हो, बट स्टिल देयर इज अ कंफर्ट इन आवर ओन लैंग्वेज जो कि मैं नहीं लूज करना चाहता, ताकि क्योंकि हम लोग को क्या है पूरा स्किल बेस्ड है ये, तो स्किल बेस्ड जब चीजें होती है तो इफ यू टॉक इन योर लोकल लैंग्वेज दैट इज ऑलवेज गुड। और मैंने वो नहीं देखा कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए एक्सपोजर इंटरनेशनल लोग आए, दैट इज नॉट माय टारगेट। नहीं हिंदी जबरदस्त बढ़िया है, अगर तमिल में भी होगा तो वो भी अच्छा है। That I'll need to learn from you. Sure. Gulshan ji, last only one thing, not now, maybe you can say later, but the question मैं भूल जाता हूँ इसलिए, but I made a note. GL account code में, chart of account में, there is something, a field called reconciliation. I am not able to identify what does this do actually. अरे धवल ने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है क्लाइंट के सामने। धवल यू वांट टू एक्सप्लेन, क्योंकि मैं और धवल साथ में एक क्लाइंट इम्प्लीमेंट करते थे और ये पार्ट धवल ने एक्सप्लेन किया था, तो मुझे अच्छे से याद है। धवल yeah, Gulshan, unfortunately I'll need to come back to that point अच्छा maybe in the next session, because हाँ I know वो reconciliation वाला जो part है, ये ऐसा नहीं है कि वो सीधा डायरेक्टली किसी चीज में या किसी पोस्टिंग में यूज हो रहा है, बट I'll have to go back to that point again. अरे वो जनरल जर्नल पे जो ऊपर में आइकन आता है ना, वहां पे वो रिपोर्ट दिखता है। हाँ, उतना ही इम्पोर्टेंस इसका, दैट्स ऑल। बट यस, कोई भी एक सेशन के अंदर हम ऐसा है, अगर वो इफ इट इज अ शॉर्टन सेशन, देन लेट अस इंक्लूड दैट पॉइंट, सो दैट हम सीधा अभी के लिए हम सीधा उसका एक ब्रीफ दे दे। बेटर ये रहेगा कि हम उसको पूरा ही एक कवर कर ले। हाँ ठीक है, ऐसे भी चीजें कवर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? क्वेश्चन नहीं, गुलशन एक सजेशन है। हाँ बिल्कुल। अरे एक कभी भी अब एक सेशन उसकी क्लोजिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग और ले लो कि हम फाइनेंशियल क्लोज करते हैं और इन्वेंटरी क्लोज करते हैं तो क्या क्या परफॉर्म करते हैं। ईयर एंडिंग एक्टिविटीज यू मीन टू से? राइट। अभी ये जो ईयर एंडिंग एक्टिविटीज है ना, this is very like this is not one topic. ईयर एंडिंग एक्टिविटीज में आप सिर्फ इन्वेंटरी पीरियड भी ले लो तो इन्वेंटरी पीरियड में पूरा एक सेशन आपका जा सकता है, क्योंकि इन्वेंटरी पीरियड का अगेन दिस इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों को। मैं पूछा इन्वेंटरी पीरियड क्यों क्लोज करते हो, तो अरे इन्वेंट्री मेंटेन करना है, क्लैरिटी नहीं है। तो मैं बताता हूँ, इन्वेंट्री पीरियड ले लो, इनकम स्टेटमेंट क्लोज ले लो, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट वाला आपको करना पड़ेगा वो ले लो,
ये सब के रिगार्डिंग पूरा एक एक सेशन जाएगा, तो आप जो बोल रहे हो उसको मुझे मल्टीपल सेशन में बाइफरकेट करना पड़ेगा, बट दैट इज डेफिनेटली समथिंग व्हिच वी विल डू। बट हाँ, इसके लिए सबके लिए एक एक सेशन लगेगा और पूरा कंबाइन होके फिर आपका ईयर एंडिंग एक्टिविटी बनेगा। तो ठीक है, वो मैं नोट कर लिया हूँ, दैट वी विल डू। ओके, थैंक यू। Okay, then thanks a lot for joining the session. Enjoy the rest of your day. Bye bye. Thank you, Gulshan. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, sir. Never stop these sessions. No, never. Yeah, thanks a lot. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. Bye bye.